हाय एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ फर्स्ट जॉब। तो सुबह की 8:30 वाली लोकल पकड़ के थोड़ी सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के साथ मैं पहुंच जाता हूं अपने डेस्टिनेशन पर। ऑफिस पहुंचते ही मुझे किसी के वर्क डेस्क पे ये दिख जाता है। कुछ ही समय बाद ऑफिस के सारे लोग आ जाते हैं और मुझे मेरा फर्स्ट टास्क असाइन कर दिया जाता है। और इस नज़ारे के साथ मैं काम अपना कर ही रहा रहता हूँ कि तब तक हो चुका रहता है लंच ब्रेक। एक साथ खाना खाकर हम निकल पड़ते हैं फिर टेरेस की ओर, जहाँ सोसाइटी का जिम था। और यार सही में वर्कआउट करने का मन कर गया। टू माई सरप्राइज मुझे अपना आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट फर्स्ट डे पे मिल गया। तो शाम होते ही हमारी सीनियर ने सबके लिए फ्राइज और बर्गर मंगाया और बड़े चाव से खाकर सबको वेव करके मैं निकल पड़ता अपने घर के लिए, जहाँ मुझे लेने चिराग आता है। फिर उसे ट्रीट देनी पड़ती है कुल्फी के तौर पर। और आने वाले 99 डेज को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जॉब के सेकंड डे पे मैंने सोचा आज ऑटो से नहीं, आज बाइक से स्टेशन तक जाएंगे। और फिर ऑफिस पहुंचते मैंने अपना पहला शॉट अपने कलीग्स को दिखाया ताकि उनको भी आइडिया आए। और फिर अपना काम करते करते लंच ब्रेक हो जाता है। और यार लंच में आज सबके टिफिन इतने कलरफुल होते हैं, इतने विविड रहते हैं कि यार मुंह में पानी आ जाता है। सच में आई एम सॉरी अगर आप देख रहे हो, अगर आपको भूख लगी हो तो। और अपना काम करते करते चाय का टाइम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे आज की चाय मुझे बनानी थी और 7 लोगों का कैलकुलेशन करके मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, जो कि एवरेज ही था। और फिर शाम के 6:30 होने तक अपना काम रैप अप करके मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। तो रोज की तरह आज भी स्टेशन लेट पहुंचकर मैं मिलता हूँ अपने जूनियर से। और फिर लेट होने के चक्कर में सीट भी मुश्किल से मिली। सीट मिलते ही मैंने सोचा यार सो लेता हूँ स्टेशन आने तक। ट्रेन की वो 30 मिनट्स वाली नैप वर्थ इट थी। तो क्योंकि मैं आज लेट था, आज टिफिन बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैं गया एक पार्सल पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने पिकअप किया अपना फ्रैंकी। और हमारे मोनिश भाई ने सबके लिए मंचूरियन भी लाया था। इसी बीच हमारे सीनियर्स ने अपना फोन एक्सचेंज कर लिया और किसी थर्ड पर्सन को टेक्स्ट करने के लिए धमकी देने लगे। तो क्योंकि कल दशहरा के दिन छुट्टी होती है तो उसकी तैयारी आज ही ऑफिस में शुरू थी। और साइड बाय साइड हमारी सीनियर आर्किटेक्ट को कैमरा कॉन्शियस ना होने की तैयारी भी। लास्टली एक मेजर प्रोजेक्ट का रेंडरिंग का काम खत्म करते ही मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। तो आज ऑफिस के लिए मैं इतना लेट होता हूँ कि स्लीव्स रोल अप करने का भी टाइम नहीं रहता है। तो कैसे कैसे लोकल पकड़ के ऑफिस पहुंचता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ कि तभी किसी को ख्याल आता है कि यार ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर क्या है, फटाफट गूगल मैप्स खोल के 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लोकेशन फाइनल करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि कल दशहरे के दिन छुट्टी थी तो हमने लंच से पहले अंकिता का बर्थडे आज सेलिब्रेट किया। और यार केक बहुत सही था। और फिर फटाफट लंच करके काम करने बैठ जाते हैं। पर यार लंच करने के बाद वाली जो नींद आती है बहुत डीप होती है। एट द एंड ऑफ द डे अपना काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर, सॉरी आज से जिम की ओर। सो आफ्टर 2 मंथ्स आज मेरा जिम का फर्स्ट डे होता है। और हाँ, कल का शॉट देखना मत भूलना बिकॉज ऑफिस में फिर से मैं चाय बनाने वाला हूँ। अक्टूबर हीट वाली सीजन में, अक्टूबर रेन के मौसम में इस बंदे को ट्रेन में सोते हुए देखकर मैं भी उस बंदे से इंस्पायर हो जाता हूँ। और फिर ऑफिस में विंडो खुली छोड़कर अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। उतने में हमारे बॉस हमें कैबिन में बुलाते हैं कलर सिलेक्शन के लिए। पता नहीं क्यों पर आज बहुत भूख लग रही थी और सरप्राइजिंगली सिर्फ मुझे नहीं सब लोगों को लग रही थी। तो आज ब्रेक जल्दी लेकर हम निकल पड़ते हैं लंच के लिए। और फिर ऐसे मौसम में काम करते करते 4 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। बट आज इंतहा की घड़ी थी बिकॉज चाय मुझे बनानी थी। क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी वाली चाय बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने आज बहुत अच्छी चाय बनाई। और ये रिएक्शन देखकर मुझे वो डायलॉग याद आया, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और फिर क्या, चाय की चुस्की लेते लेते मैं अपने आर्किटेक्ट चाय वाला के सपने देख रहा था। एग्जैक्ट 6:40 अपना काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता अपने जिम की ओर। और यार कितना भी डे टायरिंग हो बट वर्कआउट के बाद वाली फीलिंग अलग ही होती है। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ अलग थी क्योंकि आज पहले ऑफिस नहीं, पहले साइट पे जाना था। तो फटाफट लोकल पकड़ के सारी भीड़ को टैकल करते हुए चाय पीकर ऑटो पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ साइट पे। तो 4 घंटे का अपना काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ स्टेशन की ओर। पर यार मुझे कहाँ पता था कि हमारे ऑटो वाले भैया F1 के रेसर निकलेंगे। उनके ऑटो राइड को मैं एंजॉय करा रहता हूँ कि बीच रास्ते में ये जनाब दिख जाता है। तो फिर क्या है, हमने भी ले लिया हमारा महाराजा। पर यार ऑफिस पहुंचते पहुंचते बैटरी इज अबाउट टू डाई वाली सिचुएशन हो ही जाती है कि प्रियंका ने मुझे चाय ला कर दिया। और फिर दिन की दूसरी चाय लेकर मैं अब निकल पड़ता अपने घर के लिए। पर इतनी आसानी से मेरा दिन खत्म कैसे होने वाला था। एंड लिटरली आज मैं 1.5 आवर स्टेशन पे बिताता हूँ। ट्रेन कैंसिलेशन की वजह से आज एक ऐसी ट्रेन को रुकाया गया जिसका वो स्टेशन होता ही नहीं है। लकीली वो ट्रेन पकड़ के आज मैं पहुंचता हूँ अपने घर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। मंडे, कौन कहता है मंडे इजी होता है। तो X नंबर यॉन करने के बाद हमारी कलीग ले आती है समोसा। और वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। समोसा खाने के बाद 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसी दौरान लंच
ब्रेक के टाइम पे कोटा फैक्ट्री का ये वीडियो देखते देखते अपना लंच एंजॉय करके अपना काम रिज्यूम करने के बाद थोड़ी ही देर में सब लोग को चाय की तलब लग जाती है। तो क्योंकि आज फ्रिज में दूध नहीं था तो वो पहले लाना पड़ा और फिर दूध लाके शानदार चाय बना के काम करते करते अपनी चाय की सिप लेते थे। घर जाने का टाइम कब आता है पता ही नहीं चलता। और फिर ऑफिस के बाद मैं निकल पड़ता अपने नए रूटीन की ओर। तो अपना वर्कआउट रैप अप करके मल्टीग्रेन का ब्रेड लेके मैं निकल पड़ता हूँ घर। और हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स के लिए हमें सिर्फ 9 की जरूरत है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो रोज की तरह स्टेशन लेट पहुंचकर अपनी सीट कैसे तैसे पाकर और ऑफिस पहुंचकर मैं पहले ये काम करता हूँ क्योंकि आज बहुत नींद आ रही थी। फ्रेश होकर जिम जाम और चाय के साथ इस मौसम में काम करने का मजा ही कुछ और था। उतने में ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन का टॉपिक निकलता है और हम डिस्कस करने लग जाते हैं कि कहाँ लंच करने जाना है। और अगर ऑब्जर्व किया हो तो आज लंच के लिए हम अलग जगह पे बैठे थे और इस मौसम की वजह से आज गाने लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर अपना काम रैप अप करके कर्टन्स लगा के अपना बैग पैक करके मैं और मोनिश निकल पड़ते जिम की ओर। और ट्रेन में मैं सोच ही रहा था कि यार आज जिम जाऊं कि नहीं, बिकॉज आज मैं बहुत लेट था। बट उस 1% ने होप जगा के रखी। वैसे आज मेरा चेस्ट और ट्राइसेप का दिन था, तो अपना वर्कआउट कंप्लीट करके मैं निकल पड़ता हूँ घर के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक होता है लेट और एक होता है सुपर लेट। आज उन्हीं में से एक दिन था। सो 8:35 वाली लोकल 8:34 को पकड़ के मैं पहुंचता हूँ ऑफिस और फ्रेश होकर कैमरा एक अलग एंगल पे रख अपनी चाय और लेस एक सेकंड अटेम्प्ट नंबर 1 अटेम्प्ट नंबर 2 और फाइनली इसे इंडियन स्टाइल में खोल के अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। एग्जैक्टली 2 बजे अपना लंच कर हम काम करने बैठ ही जाते हैं कि ख्याल आता है कि यार दिवाली लंच कहाँ करना है, फाइनल करना पड़ेगा। तो क्योंकि आज मेरा काम थोड़ा ज्यादा था और मुझे लेट निकलना था, मेरे कलीग्स ने एक कसर नहीं छोड़ी मुझे एक सही एंगल से बाय कहने के लिए। और फिर सारे लाइट स्विच ऑफ करके अपनी जिम की बैग उठा के सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम पे पहुंचता हूँ। बट वो हाफ एन आवर वाली वर्कआउट वर्थ इट थी। आज सुबह मोनिश के साथ ऑफिस पहुंचकर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि किसी ने लोगों के अलाइनमेंट पे सवाल उठाया और फिर हमारे कलीग्स ने एक्चुअल स्केल लेके मेजरमेंट चेक किए, जो कि काफी फनी था। और कुछ ही समय में जिम जाम चाय और अपनी कैलीग्राफी स्किल्स दिखाने के बाद लंच का टाइम हो जाता है। पर शायद आज हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स का उठने का मन नहीं था। फिर हमारी एचआर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्टार्ट और चार्ज कैसे करना है वो ट्यूटोरियल दिया। हमारे कलीग्स ने चाय बनाने के लिए चिट्स बनाए और इस ट्रेडिशन की शुरुआत में मेरा नाम आ जाता है। और फिर फटाफट फ्रिज से दूध निकाल के अदरक इलायची और चाय पत्ती डाल के कप्स ले ही रहा रहता हूँ कि थोड़ी चाय उबल जाती है। और फिर चाय के साथ अपना काम करते करते घर जाने का वक्त आ जाता है और फिर कर्टन्स नीचे करके मैं निकल पड़ता हूँ घर के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज का दिन अलग था क्योंकि आज मैं टाइम से पहले स्टेशन पहुंचकर अपनी सीट पाकर ऑफिस पहुंचता हूँ और अपने नए स्पेक्स को अनबॉक्स करके अपना काम शुरू करता हूँ कि तभी हमारे एक नए ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चिट्स उठाई जाती है। इसमें आज नाम आता है मोनिश का। और फिर चाय पीते पीते अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि स्क्रीन पर ये आ जाता है। इन द मीन टाइम हम अपना लंच करके अपना काम कर ही रहे रहते हैं कि शाम के 5 और चाय का टाइम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर अपना काम रैप अप करके कलीग्स को बाय कह के, तो क्योंकि आज उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा रुकना था वो मुझे बाय नहीं कहते। इसी बीच अपने घर पहुंचकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज मैं इतना लेट होता हूँ कि दरवाजे की ओर खड़े रह के ऑफिस पहुंचकर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मुझे कहते हैं शिवम क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना है और तुझे भी आना है। और उस क्लाइंट मीटिंग में 2 घंटे और लंच टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला क्योंकि आज मैं सर के साथ डिस्कशन में बिजी था। मेरे कलीग्स ने मुझे कह दिया कि शिवम तुझे चाय बनानी है क्योंकि चिट में तेरा नाम आया था। चीटिंग करता है तू। और उस चीट के डाउट के साथ अपनी चाय और काम करते करते घर जाने का वक्त आ जाता है और फिर सबको वेव करके मैं निकल पड़ता हूँ जिम की ओर। तो क्योंकि आज मैं जिम के लिए लेट होता हूँ तो मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तो आज के लिए सेल है ना थोड़ा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि आज फिर से क्लाइंट मीटिंग होती है। मैं आज 8:30 की लोकल के बदले 7:10 की लोकल में जाता हूँ और लेजिट 2 घंटे ऑफिस में अकेले काम करता हूँ। और कुछ ही समय में सारे लोग आ जाते हैं और ट्रेडिशन के हिसाब से चिट उठाई जाती है चाय बनाने के लिए। और फिर चाय पीकर मैं निकल पड़ता हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए। मीटिंग का काम रैप अप करके मैं ऑफिस आ ही जाता हूँ कि देखता हूँ कि ऑफिस में दिवाली की तैयारी शुरू होती है। और यार इस व्हाइट कलर के कंदील ने साउथ इंडियन वाली वाइब्स ला दी। डेकोरेशन का काम रैप अप करते ही हमारी काजल मैम ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि तेरा ही नाम आने वाला है और लेजिट वो होता भी है। और फिर चाय बनाकर मैं अपनी चाय पी ही रहा रहता हूँ कि तभी क्लाइंट की ओर से गिफ्ट्स आते हैं और गिफ्ट अनरैप करते ही तो क्योंकि इस वाइब्स में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था तो हमने सोच लिया कि यार दिवाली डिनर के लिए जाते हैं। और फिर मैं और मोनिश ओला स्कूटर से और बाकी की टीम सर के साथ निकल पड़ते हैं डहानू के लिए। तो क्योंकि हमारे सर भी जैन है तो मुझे एक कंपनी मिल गई वेज खाना खाने के लिए। और फिर एक क्रेजी खाना खाने के बाद 11 बजे हम निकल पड़ते हैं बीच की ओर। बाकी यार आज का दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज फिर से क्लाइंट मीटिंग होती है। मैं आज 8:30 की लोकल के बदले 7:10 की लोकल में जाता हूँ और लेजिट 2 घंटे ऑफिस में अकेले काम करता हूँ। और कुछ ही समय में सारे लोग आ जाते हैं और
कंडीशन के हिसाब से चिट उठाई जाती है चाय बनाने के लिए, और फिर चाय पीकर मैं निकल पड़ता हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए। मीटिंग का काम रैप अप करके मैं ऑफिस आ ही जाता हूँ कि देखता हूँ कि ऑफिस में दिवाली की तैयारी शुरू होती है। और यार इस व्हाइट कलर के कंदील ने साउथ इंडियन वाली वाइब्स ला दी। हमारी डेकोरेशन की तैयारी शुरू ही रहती है कि बीच में हमारे मोनिश भाई को फोटोग्राफी के स्किल्स याद आ जाते हैं। डेकोरेशन का काम रैप अप करते ही हमारी काजल मैम ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि तेरा ही नाम आने वाला है, और लेजिट वो होता भी है। और फिर चाय बनाकर मैं अपनी चाय पी ही रहा रहता हूँ कि तभी क्लाइंट की ओर से गिफ्ट्स आते हैं, और गिफ्ट अनरैप करते ही और मैं केसर वाली चिक्की खा ही रहता हूँ कि वो मेरे हाथ से गिर जाती है और सबके आईबॉल्स मेरी ओर रहते हैं। तो क्योंकि इस वाइब्स में काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हमने सोच लिया कि यार दिवाली डिनर के लिए जाते हैं। और फिर मैं और मोनिश ओला स्कूटर से और बाकी की टीम सर के साथ निकल पड़ते हैं डहानू के लिए, यानी मेरा होम टाउन। तो क्योंकि हमारे सर भी जैन है, तो मुझे एक कंपनी मिल गई वेज खाना खाने के लिए। और फिर एक क्रेजी खाना खाने के बाद 11 बजे हम निकल पड़ते हैं बीच की ओर। बाकी यार आज का दिन हमेशा याद रहेगा। अनलाइक एवरी डे मेरी आज बैक कैमरा और कुर्ते की वजह से बहुत भरी हुई थी, तो क्योंकि आज मुझे ट्रेन में सोना था, बट साइड वाली आंटी के बकबक की वजह से ना हो पाया। और फिर ऑफिस पहुंचकर अपने बैग खाली करके आउटफिट चेंज करके मैं बैठ जाता हूँ रेगुलर काम करने के लिए। पर मैं सोच ही रहा रहता हूँ कि यार फोटोशूट कब करेंगे, क्योंकि इसमें गर्म हो रहा था। और फिर हमेशा की तरह लंच करके हम निकल पड़ते हैं फोटोशूट के लिए। एंड दीज आर द ग्लिम्सेस। फोटो निकालते ही सब लोग कैमरा की ओर दौड़ पड़ते हैं जस्ट टू चेक कि वो सही दिख रही कि नहीं। और फिर फोटोशूट का काम रैप अप करके हम अपना काम कर ही रहे रहते हैं कि तभी हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हमें गिफ्ट देते हैं। पर हमें कहाँ पता था कि आज इतना लेट होगा कि आज खाना ऑफिस में मंगवाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली एट 11:30 बजे इस ट्रेडिशनल अवतार में मैं निकल पड़ता हूँ स्टेशन की ओर। और इस अंकल को सोता देख मैं भी एक पावर नैप ले ही लेता हूँ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज का दिन काफी लेट शुरू होता है, क्योंकि आज मैं 8:30 के लोकल के बदले 9:30 के लोकल में जाता हूँ, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हाफ डे होता है। और ऑफिस पहुंचकर मैं देखता हूँ कि काजल और मोनिश घर ही नहीं गए रहे, और लेटे 24 आवर्स के अबाव वो काम कर रहे थे। इसलिए आज हमने ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। और फिर इडली और चाय के बाद हम अपना काम कर ही रहे थे कि काजल ने मुझे बोला कि कल के जो फोटोज थे उसके प्रिंट निकाल के डेस्क पे लगाते। और फिर फोटोकॉपी पेपर लाकर हमने प्रिंट्स निकाले, फिर उसे कट करके डेस्क पे लगा दिया। तो क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हुए थे और लंच टाइम तक हमें घर जाना था, आज हमने लंच ऑफिस में ही कर लिया। और ठीक 4:30 को मैं निकलता हूँ घर के लिए। पर यार मोनिश और काजल के डेडिकेशन को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लेजिट 48 आवर्स तक काम कर रहे थे। तो दिवाली के 4 दिन की छुट्टी के बाद आज ऑफिस जाने को जान पर आ रहा था, और वो इनकम्प्लीट नींद मेरे चेहरे पे साफ झलक रही थी। और फिर एज यूजुअल मैं अपना काम कर ही रहा था कि चिट पे हमारी एचआर का नाम आ जाता है। और चाय पीते हुए मैं अपना काम कर ही रहा था कि नए पीसी लेने का टॉपिक निकल गया। तो फिर क्या है, हमने भी कर दिया रिसर्च शुरू। और फिर आज लंच टाइम के दौरान ऐश्वर्या मोहनराज का ये शादी वाला वीडियो देखते देखते मुझे पता चलता है कि हमारी एचआर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया होता। उस टॉन्टफुल सेशन के बाद मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे स्क्रीन पर ये दिखता है 1 लाख के पीसी के ऊपर 3 लाख की चेयर दिखती है। आई वंडर उस 3 लाख के चेयर में क्या ऐसा होगा। तो क्योंकि हमारी एचआर कैमरा फ्रेंडली नहीं है, आज चीट उठाने की बारी हमने उनको दी। और मैं क्या ही बताऊं, शायद एचआर यही चाहती थी कि चाय मैं बनाऊं, इसलिए चीट पर आज मेरा नाम आ गया। और फिर चाय पीते पीते अपना काम करते करते घर जाने का वक्त आ जाता है। और फिर हम सब निकल ही जाते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी। और इस वाइब के साथ मैं निकल पड़ता हूँ जिम की ओर, जहाँ आज था मेरा शोल्डर का दिन। तो वर्कआउट कंप्लीट करके थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेके मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो क्योंकि अभी ठंड बढ़ रही थी, आज मैंने सोचा शर्ट के बदले स्वेटशर्ट पहन के जाए। और फिर ऑफिस पहुंचकर अपना स्पेक्स निकाल के अपनी चेयर एडजस्ट करके अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि प्रियंका ने मुझे चिप्स ऑफर किए। पर यार पता नहीं काजल कौन सा ब्लैक मैजिक करती है, मैं जब भी रिकॉर्ड करने जाता हूँ मेरा ही नाम आ जाता है। और फिर फटाफट दूध निकाल के चाय पत्ती डाल के इलायची देसी स्टाइल में पीस कर इस ठंडे मौसम में चाय और अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि तब मैं अपनी सीटिंग मेरे हैंडकरचीफ से रिजर्व कर लेता हूँ। बाय द वे आज लंच में कुछ स्पेशल था, बिकॉज काजल ने आज लिट्टी चोखा लाया था और यार बहुत टेस्टी था। पोस्ट लंच अपना काम रिज्यूम करके थोड़े से स्ट्रेस के साथ घर जाने का वक्त आ जाता है। और फिर सबको वेव करके मैं निकल पड़ता हूँ जिम की ओर। वैसे आज मेरा चेस्ट और ट्राइसेप का डे होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज ऑफिस के लिए मैं इतना लेट होता हूँ कि ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं होती। और फिर ऑफिस पहुंचकर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि मेरा मॉनिटर फ्लिकर करने लगता है। और फिर मॉनिटर का सेटअप करके मैं अपना काम रेज्यूम ही करता हूँ कि काजल एक अलग स्टाइल से चीट्स उड़ाती है। एंड थैंकफुली मेरा नाम आज नहीं होता है। साइड बाय साइड हम अपना काम कर ही रहे रहते हैं कि हमारे ऑफिस का एक नया पीसी आता है, और नए पीसी का अनबॉक्स करने के लिए हम सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। लंच करने के बाद हम अपना काम कर ही रहे रहते हैं कि हमारे विंडो के बाहर ये बच्चे दिख जाते हैं। तो एज यूजुअल चाय बनाने की चिट उठाई जाती है, और क्योंकि वो चिट्स मुझे पिक करनी थी, काजल मुझसे दूर भागती है। एंड टू माय सरप्राइज इट वाज माय नेम। और फिर चाय पीते पीते अपना काम करते करते एग्जैक्टली 5
बजे हम अपना काम होल्ड पर रख देते हैं क्योंकि सैटरडे को होती है हमारी सैटरडे एक्टिविटी। इसलिए हमने सोचा व्हाई नॉट हैलोवीन। तो क्योंकि मुझे टाइमर लगा के चश्मा भी पहना था, मेरे फोटोज कुछ इस तरह आए। और यार ये 45 मिनट्स वर्थ इट थे। बट मुझे पता था मुझे ऑफिस में रुकना है, और सिर्फ रुकना नहीं, आज मेरा डिनर भी ऑफिस में ही हो जाता है। और उस स्ट्रेस के बाद अपना काम करते करते एग्जैक्टली 10 बजे मैं निकलता हूँ अपने घर की ओर। इसलिए हम जिम कल जाएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो क्योंकि आज मेरा हाफ डे होता है, मैं ऑफिस लंच से पहले पहुंचकर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि अंकिता ने हमें नागपुर की ऑरेंज बर्फी खिलाई। और फिर बर्फी और लंच के बाद हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ मैं निकल पड़ता हूँ साइट विजिट के लिए। साइट और ऑफिस का काम अपना रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर। और यार आज के बैक और बाइसेप के वर्कआउट में मजा आया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। आंखों में थोड़ी नींद के साथ मैं ऑफिस पहुंचता हूँ कि प्रियंका मुझे ब्रेकफास्ट ऑफर करती है। और यार ये बहुत टेस्टी था, और शायद हमारे एक सब्सक्राइबर ने सही कहा था, सारे चीट्स में मेरे इनाम हो सकते हैं। पर आज पता चला हैंडकरचीफ से सीट रिजर्व करना रोज पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि आज इंडिया की मैच होती है, स्कोर कार्ड का अपडेट रखते हुए मैं अपने चाय, काम और इस कर्टन को लगा के हम निकल पड़ते घर के लिए। और यार आज का चेस्ट वाला सेशन बहुत भारी था। तो मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो क्योंकि आज मुझे ऑटो टाइम पे मिल गई, लोकल में अपनी सीट पाकर 30 मिनट्स के लिए सो गया। और फिर ऑफिस पहुंचकर शेयर वर 3 लाख के वॉलपेपर के साथ अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि काजल मुझे हाइड एंड सीक ना देने के लिए नौटंकी शुरू कर देती है। और फिर लंच के लिए मैं अपने टिफिन से अपनी सीट रिजर्व करता हूँ। बाय द वे आज हमारे एचआर के टिफिन में एक अलग टाइप की इडली थी जो कि बहुत टेस्टी थी। लंच के तुरंत बाद प्रियंका ने मुझे पाइनएप्पल ऑफर किया, और यार बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने और एक पीस ले लिया। उतने में हमारे नए पीसी के बाकी के हार्डवेयर डिलीवर होते हैं। पर यार मुझे अब लगता है चीट उठाना बेकार का काम है, बिकॉज रोज ही मेरा नाम आ रहा है। और फिर अपना काम रैप अप करके हम निकल पड़ते हैं जिम की ओर। इसे आज मेरा सिर्फ सिंगल बॉडी पार्ट होता है, दैट इज शोल्डर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अनलाइक एवरीडे आज लेट होने के बावजूद अपनी सीट पाकर ऑफिस पहुंचकर अपनी बॉटल, चार्जर और स्पेक्स को बाहर निकाल के विंडो खुली छोड़ के और काम स्टार्ट करने से पहले अपने 3 लाख वॉलपेपर वाले मॉनिटर और स्पेक्स को क्लीन करके मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि फॉर्चुनेटली चाय बनाने के लिए आज काजल का नाम आ जाता है। और फिर चाय पीते पीते अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का ब्लॉक मॉडल करते करते आज लंच से पहले सब लोगों को भूख लगती है। तो इसलिए मैं पेंट्री में जाकर सबके लिए एक जिम जाम लेता हूँ। ऑल्सो कमेंट में बताना आपका जिम जाम फेवरेट है कि नहीं। और फिर ओला स्कूटर को चार्ज पे रख के हम निकल पड़ते हैं लंच के लिए। तो क्योंकि प्रियंका आज लेट आई, मैंने उसका स्टूल हड़प लिया, और सीट मिलने की खुशी अंकिता के चेहरे पे आप देख ही सकते हो। ऑल्सो आई एम क्यूरियस, ये फ्रूट कौन सा है जरूर कमेंट में बताना। और लंच के ठीक आधे घंटे के बाद पानी पीकर मैं अपना ब्लॉक मॉडल वाला काम रेज्यूम करता हूँ। पर मुझे कहाँ पता था आज इतना लेट होगा कि आज मैं जिम भी नहीं जा पाऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो 10 मिनट ऑटो के लिए रुकने के बावजूद आज मुझे यकीन था कि मुझे सीट मिलने ही वाली है, बिकॉज आज स्टेशन पे मुलाकात होती है चैनल से। और फिर ऑफिस पहुंचकर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि आज चाय का ब्रेक हम जल्दी लेते हैं। फिर काम और अपना लंच जल्दी करके हम निकल पड़ते हैं वेजिटेबल्स लेने। आप पूछोगे क्यों? तो क्योंकि आज होती है हमारी सैटरडे एक्टिविटी। और फिर सारा सामान लेके इवनिंग के 5:30 तक हम अपना काम रैप अप करते हैं। मानो या ना मानो, आज का मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज मुझे सब लोगों को सुपरवाइज करना था। और यार ऑनियन काटते काटते हमारी बेचारी प्रियंका की आंखों से आंसू निकल गए। इसका मतलब ये है 1 आंसू इक्वल्स टू 1 लाइक। तो क्योंकि काजल को सीजर चाहिए थी, मैं उसे उसी से डराता हूँ। पर यार एक प्रॉब्लम था, हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए कोई वेसल ही नहीं था। इसलिए हमारे ऑफिस के सोसाइटी के आंटी से एक वेसल लाता हूँ और फिर अपना सुपरवाइजर का काम जारी भी रखता हूँ। आई मीन सीरियसली। और यार इनकी इस मेहनत के बाद हमने जब भेल टेस्ट किया, वो वाकई में बहुत सही था, सिवाय जब तक मिर्ची नहीं आई। और फिर इस पेट पूजा के बाद मैं घर की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि मोनिश कहता है आजा चल, मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ। ऑल्सो कमेंट्स में जरूर बताना कि सैटरडे एक्टिविटी के लिए हम ऐसा और क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो रोज सुबह ऑफिस जाते समय मुझे एक डाउट होता है कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं। और फॉर्चुनेटली सिंस द डे 1 ऑफिस में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे आजकल चाय के लिए मेरा नाम नहीं आता है। वैसे आज की चाय हमारी नई जॉइनी ने बनाई थी जो कि बहुत भारी थी। और फिर स्लीव्स रोल अप करके मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि आज लंच में मोनिश आमरस लाता है। कहा था ना कुछ अनयूजुअल होता ही रहता है। फिर इडली, आमरस और पनीर के इस कॉम्बिनेशन के बाद जो नींद आती है वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। और फिर चाय और बिस्किट के साथ अपना काम रैप अप करके मैं घर के लिए निकल ही पड़ता हूँ कि आज जिम के एंट्री के सामने ये दिख जाता है। और फिर इस हल्क वाले बैक और बाइसेप के वर्कआउट के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पनीर लाने के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अपने 2 दिन के सिक लीव के बाद मैं जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ, हम निकल पड़ते हैं साइट विजिट के लिए, बिकॉज जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में इस मैंगो ट्रीज को बचाना था। और जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, काजल मुझे नए पीसी का परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाती है, जो कि बहुत सही रहता है। पर यार आज लंच से पहले बहुत भूख लगी थी, बट अंकिता थी कि एक वेंडर के साथ कंटिन्यू डिस्कस किए जा रही थी। और फिर लंच के साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये सेमीफाइनल मैच देखते देखते हम अपना काम कर ही रहे थे कि स्कोर बोर्ड पर ये दिख जाता है। और ये स्कोर कार्ड देखकर हाँ शायद मूड को चीयर अप करने के लिए चाय का भी असर नहीं होगा। उस दर्द से मैं बाहर ही नहीं निकला था कि आज मैं 10 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। और फिर इस टायरिंग डे के बाद मैं अपने घर की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि एक स्ट्रेंजर से मैं लिफ्ट मांगता हूँ। पर यार आज के मैच का दर्द
अभी भी है। तो रोज की तरह ऑफिस पहुंचकर द फर्स्ट थिंग आई डू इज व्हाइट बोर्ड पे अपने प्रोजेक्ट्स अपडेट करता हूँ और फिर मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि शीट में आज हमारी नई ज्वाइनी प्रगति का नाम आता है और फिर चाय पीते पीते एशिया लार्जेस्ट एग्जीबिशन का फॉर्म भरता हूँ। उतने में ही काजल कहते चलो लंच करते हैं और विद इन अ सेकंड मेरे और प्रियंका के आई कांटेक्ट हो जाते हैं। आप पूछोगे किस लिए? टू रिजर्व आवर सीट विद दिस हैंकी। उतने में टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रियंका अपनी बॉटल से अपनी सीट रिजर्व करती है कि बाद में पता चलता है कि हम आज हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ लंच करते हैं और फिर लंच के बाद मैं इस अपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता हूँ। उतने में 1 घंटे बाद चाय के लिए फिर से चिट्स उड़ाई जाती है जिसमें आज नाम आता है प्रियंका का। एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि आजकल मेरा नाम नहीं आ रहा है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, अपने इस रेसिडेंशियल 3D मॉडल का काम करते करते इन्वर्टर की बैटरी लो हो जाती है। एग्जैक्टली दिस वाज माय रिएक्शन। बट थैंकफुली मैंने 15 मिनट्स पहले सेव करके रखा था और फिर अपना काम रैप कर थोड़े से स्ट्रेस के साथ मैं निकल पड़ता हूँ जिम की ओर, जहाँ आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप का दिन होता है। एंड आई स्वेयर वर्कआउट्स आर लिटरली स्ट्रेस बस्टर्स। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज का दिन बहुत अनयूजुअल था बिकॉज आज ऑफिस नहीं बल्कि एशियाज लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल एग्जीबिशन के लिए जाना था और फिर हम सब एक पॉइंट पे मिलकर हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ निकल पड़ते एग्जीबिशन की ओर। वेल, कहने के लिए तो आज मैं कन्हैया था बट उसका एक्चुअल रीजन काजल और प्रगति का कुछ और था। उतने में एक ब्रेक लेकर नाश्ता कंप्लीट करके प्रियंका को पिक करके हम कंटिन्यू करते हैं हमारी छोटी सी रोड ट्रिप। और प्रियंका देखिए जिद लेके बैठी कि मुझे तुम्हारी गाड़ी में ही आना है और फिर कुछ ही देर में रोड ट्रिप के गाने सुनते सुनते हम पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन की ओर। बट यार, वी एज एन आर्किटेक्ट ही हमारे लिए अलग ही दुनिया थी। बट इतने जल्दी कहाँ, हमें ये लिमिटेड एडिशन वाला कोका कोला का फ्रिज दिखता है जिसका प्राइस 7 लाख का था। हम उस सदमे से बाहर ही नहीं आए थे कि 5 लाख की पेंटिंग और ये फेरारी दिख गई। एक डिस्प्ले यूनिट पे मोनिश और काजल अपना एक्टिविटी कर ही रहे थे कि साइड से बहुत शोर आया एंड गेस व्हाट, वहां से सुनील शेट्टी गुजरे। पर यार उनका ट्राइसेप देख के तो मैं पागल हो गया। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जीबिशन इज चॉकलेट्स एंड वन मोर एंड आल्सो सम वियर्ड सेल्फीज। हाँ, पूछो कि दिन भर क्या किया? ये लो कितने सारे कैटलॉग्स लिए। इस महाराजा के बाद हम डिसाइड करते कि यार सनसेट मरीन्स पे देखते हैं। तो फिर क्या है, फटाफट लोकल पकड़ के हम मरीन्स पहुंच ही जाते हैं कि एज यूजुअल सबके दिमाग में ख्याल आता है यहाँ के प्रॉपर्टीज के प्राइसेस कितने होंगे। सनसेट और मरीन की वाइब्स हम एंजॉय कर रहे थे। सेल्फ पैम्परिंग के तौर पर काजल खुद के लिए रोजेस लेती है और यार ये बंदा काफी नौटंकी था। फिर सनसेट होते ही रुस्तम की इस आइसक्रीम के साथ बुक स्टॉल पे वारिको की बुक लेकर दो बैटरीज अबाउट टू डाई वाली सिचुएशन होती है, हम निकल पड़ते एशियाटिक लाइब्रेरी की ओर और फिर थक हार के गन्ने का जूस पीकर खुद को चार्ज करके हम निकल पड़ते अपने घर की ओर। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या दिन स्टार्ट होने से पहले सही वाइब्स आ रहे थे और उस इंटेंशन से जब मैंने ऑटो पकड़ा पूरी की पूरी ऑटो भी खाली थी। इतना ही नहीं, आज लेट होने के बावजूद मुझे आज ट्रेन में सीट मिली। उस वाइब के साथ मैं ऑफिस पहुंचता हूँ कि मुझे फ्लावर्स दिखते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कौन से है। और साथ में अपने गेमिंग पीसी पे अपना काम शुरू करता हूँ कि उतने में ही काजल चाय के लिए चिट्स उड़ाती है। गेस व्हाट, इतने दिनों के बाद आज मेरा नाम आता है। बट एज आई सेड, आज का दिन बहुत अच्छा था इसलिए आज मेरे बदले अंकिता ने चाय बना दी। पर यार एक प्रॉब्लम था, इस वाइब को और एनहांस करने के लिए इस नए पीसी पे 3 लाख वाला वॉलपेपर लगा देते और फिर अपना रेसिडेंशियल बंगलो का काम करते करते मैं अपनी सीट अपनी हैंकी से रिजर्व करता हूँ। तो क्योंकि आजकल मेरा वर्कआउट और क्रिएटिन रेगुलर चल रहा है, स्टेइंग हाइड्रेटेड इज अ मस्ट। आल्सो डोंट वरी, क्रिएटिन सेफ है। फिर अपने चाय और काम को रैप अप करके स्टेशन तक एक स्ट्रेंजर से मैं लिफ्ट मांगता हूँ एंड माइंड मी, पूछने से सब कुछ होता है। और फिर घर पहुंचकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने वर्कआउट के लिए, जहाँ आज हमारा होता है बैक और बाइसेप का डे। तो शायद आज मैंने सही मैनिफेस्ट किया था। इस ठंड के मौसम में 20,000 सब्सक्राइबर्स पार करके ट्रेन में अपनी सीट पाकर आपके कमेंट्स पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और फिर ऑफिस पहुंचकर मैं अपना रेसिडेंशियल का प्रोजेक्ट कर ही रहा रहता हूँ, तभी मैं खुद ही चीट उठाता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा और बाद में फिर काजल का नाम आता है। क्योंकि हमारे सारे लोग बिजी थे, आज की चाय हमारे एचआर ने बनाई। चाय पीते पीते अपने काम में सारे इतने इन्वॉल्व हो गए कि आज लंच के लिए हम बहुत लेट थे, इसलिए तभी सब लोगों को बिस्किट यानी जिम जाम की तलब आ जाती है। लिटिल डिड वी नो, आज हम अपना लंच करने के लिए 3:25 को उठते हैं। और यार अंकिता की ये वाली सब्जी बहुत सही थी। फिर अपने लेट लंच के बाद टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज हम शाम की चाय 6 बजे लेते हैं, जिसमें आज नाम फिर से आता है काजल का। तो क्योंकि वो बिजी थी, आज की चाय मोनिश ने बना दी। बट मुझे कहाँ पता था कि आज इतना लेट होगा कि खुद हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मुझे स्टेशन तक छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी, काजल का कॉल आ जाता है थोड़े से टाइम के लिए हैंग आउट करने के लिए। बट यार ट्रस्ट मी, ट्रेन में आते और जाते समय आपके कमेंट्स पढ़ने का और उस पर रिप्लाई देने का मजा कुछ और ही है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो हमारे आज के दिन शुरुआत होती है इस क्यूट से पपी के साथ। और अगर प्रीवियस वीडियो से नोटिस किया हो तो लोकल में आजकल मुझे रोज जगह मिल रही है। फिर ऑफिस पहुंचकर द फर्स्ट थिंग आई डू इज क्लीन माय पीसी, बिकॉज अगर डेस्क गंदा होगा तो काम कैसे होगा। उतने में मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि आज हमारे नए ज्वाइनिंग आंचल को ऑफिस टूर देते हैं और फिर इस गुलाब जामुन के साथ चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है, जहाँ आजकल रोज प्रगति का नाम आ रहा है। ओनली थिंग आई कैन से इज प्रगति, मुझे पता है कैसा फील होता है। तो क्योंकि आज लंच के बाद क्लाइंट मीटिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली मेरे स्क्रीन पे ये पॉपअप होता है, बट लकीली बैकअप फाइल से वो फाइल रिकवर हो गई। वैसे आज के लंच का बेस्ट पार्ट था कि काजल की निस मायरा हमारे वीडियो से इंस्पायर होकर खुद घर पे वीडियो बना रही थी, एंड बाय फार दिस इज द क्यूटेस्ट थिंग आई सॉ टुडे। और अपने लंच के बाद इस ग्रुप डिस्कशन और क्लाइंट मीटिंग के चक्कर में आज मेरी पहली बार चाय मिस हो गई। और फिर अपने कलीग्स को वेव करके मैं आज निकलता तो हूँ टाइम पे, तो क्योंकि आज 2 वीडियोस एडिट करने होते हैं, आज मुझे अपना वर्कआउट स्किप करना पड़ता है। तब तक हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत थोड़ी लो थी क्योंकि आज मुझे थोड़ा फीवर था। और फिर ऑफिस पहुंचकर अपने ओजी डेस्क पे काम करने से पहले अपना पीसी साफ करके चेयर को एडजस्ट करके अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है। एंड एज यूजुअल आज भी प्रगति का नाम आता है और बेचारी वो भी उस डिलेमा में रहती है जिस डिलेमा में मैं रहा था। उतने में हम अपना काम कर ही रहे थे कि केक का ऑर्डर डिलीवर होता है। आप पूछोगे किस लिए? क्योंकि आज हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट सुधांशु सर का बर्थडे होता है और फिर इस केक और लंच के बाद साइट पे जाना होता है। मैं अपना काम रैप अप करके प्रिंट निकाल के एक पैरासिटामोल के भरोसे मेरी पहली इंडस्ट्रियल साइट विजिट पे जाता हूँ। और फिर ऑफिस पहुंचकर मैं अपने टाइम पे निकल ही पड़ता हूँ कि स्टेशन पे पता चलता है ट्रेन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट होती है, तो हम जिम कल जाएंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अनलाइक यस्टरडे आज मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक थी, बट क्योंकि आज मैं स्टेशन लेट पहुंचा, आज मुझे सीट मिलने की टेंशन थी, बट फॉर्चुनेटली वो भी मिल गई। और फिर ऑफिस पहुंचकर मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि पता चलता है दूध खत्म होता है, इसलिए आज 1 नहीं 2 चिट्स उठाई जाती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली नाम मेरा आता है। तो क्योंकि मुझे पैरासिटामोल लेनी होती है, चाय से पहले जिम जाम खाता हूँ और यार फीवर के टाइम किसी को खाना नहीं जाता, इसलिए मैंने आज सिर्फ दाल राइस लाया था। बट फॉर अ चेंज इन टेस्ट सबके लिए लॉलीपॉप्स लाए और चेयर्स करने के तौर पर हम अपने जगह से लॉलीपॉप्स को वेव करते हैं। साथ ही आज मोनिश ने गर्म पानी वाले का रोल निभाया, तो क्योंकि हमें ये चीट का गेम फेयर रखना था, हाँ चीट उठाने के बारे हमने प्रगति को दी। एंड गेस व्हाट, आज मोनिश का नाम आता है। ये देखकर प्रगति खुशी से झूम उठती है और फिर अपने चाय और काम को रैप अप करके हम निकल पड़ते हैं जिम की ओर। जैसे लेग्स में हैमस्ट्रिंग मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है और फिर इस क्रेजी लेग डे के बाद अपना प्रोटीन लेकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्योंकि कल मेरा लेग डे था, उसके साइड इफेक्ट आज दिख रहे थे, बट फॉर्चुनेटली एम्प्टी ऑटो मिलने की वजह से मुझे काफी लेग रूम मिली। और फिर मोनिश के साथ ऑफिस पहुंचकर मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ। क्या चाय के लिए चिट्स के बदले हम हमारे चाइल्डहुड मेमोरी के स्टाइल में चाय कौन बनाएगा ये सिलेक्ट करते हैं। बट यार आज मैं काम में इतना इन्वॉल्व हो गया क्या चाय भी शॉर्ट की तरह लेना पड़ा। उतने में हमारे मोनिश भाई के फोटोग्राफी स्किल्स निकलते हैं, शायद इसने आज स्कूल के बच्चों को भी इंस्पायर कर दिया। और फिर कुछ ही समय अपना लंच रैप अप करके 2 घंटे कंटिन्यू काम करके जब फिर से चाय की बारी आती है, हाथ चिट्स उठाने का चांस हमने सर को दिया। एंड आउट ऑफ नोवेयर आज हमारी एचआर का नाम आ जाता है। अनलाइक लास्ट सैटरडे आज हमारी एक्टिविटी थोड़ी आर्किटेक्चरल होती है। तभी इस वाइब को देखते हुए मैं काजल को एक गाना सजेस्ट करता हूँ और फिर इस शॉर्ट से डिस्कशन के साथ आज फिर से स्ट्रेंजर से स्टेशन तक लिफ्ट लेता हूँ। और वो कहते हैं ना, एक बार पूछ के तो देखो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज अपनी स्लीव्स रोल अप करके 8:31 को स्टेशन पहुंचता हूँ कि इस कमेंट का जवाब मैंने सोचा वीडियो थ्रू दूं। व्हाट्स इन माय बैकपैक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राइपॉड, मेरा टिफिन, मेरी टपरवेयर की बॉटल, चार्जर, कुछ चेंज और अपने ड्रॉवर में स्पेक्स, डायरी, कुछ पेन और मेरा फेस वॉश। तो क्योंकि 9:30 के बाद हाफ डे लगता है, रोज की तरह काजल डॉट 9:30 को पहुंचती है और इसी तरह अपना काम करते करते आज हमने सोचा चाय के लिए छूट लेते हैं। पर यार इस ठंडे मौसम में चाय और जिम जाम का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है और मुझे लगता है मैं जिम जाम का ब्रांड एम्बेसडर तो बन ही जाऊंगा। 3 घंटे अपना काम करने के बाद आज हमारा लंच होता है सर के केबिन में। बट तभी हम लोग में क्यूरियोसिटी जाग गई प्लांट्स को लेकर, तो क्योंकि काजल को प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, शी वाज डायरेक्टिंग अस कि कौन से प्लांट्स कैसे होते हैं। और यार आपको अगर कुछ पता हो तो जरूर बोलना। और इस सेशन के बाद मुझे लगा यार बहुत दिनों से सच में चाय नहीं बनाई, आज मुझे कोई भी हालत में बनानी है। फिर इस चाय के साथ अपने आर्किटेक्ट चाय वाला के सपने देखते हुए अपना काम रैप अप करके मैं घर की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि रास्ते में एक क्यूट सा बेबी दिख जाता है। वैसे आज हमारा जिम में बैक और बाइसेप का डे होता है और फिर इस क्रेजी सेशन के बाद मैं निकल पड़ता हूँ पनीर लाने के लिए। तब तक के लिए हमेशा की तरह तो आज मुझे लग ही रहा था कि दिन अच्छा जाएगा। फिर दिन की शुरुआत में ऑटो वाले ने मेरा काट दिया और फिर लोकल में अपनी जगह पाकर मैं आपके कमेंट्स पढ़ ही रहा था कि साइड वाले बंदे का यूट्यूब शुरू था। तो फिर क्या है, हमें एक सब्सक्राइबर मिल गया और उस एक सब्सक्राइबर की खुशी के साथ मैं अपनी जगह प्रियंका के साथ एक्सचेंज करता हूँ। उतने में हम चाय के लिए छूट लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज मैं सिलेक्ट होता हूँ। फिर क्या है, आज मुझे लगा मास्टर शेफ शिवम पाटिल चाय बना रहा है और उफ क्या चाय बनी थी। 3 घंटे काम करने के बाद प्रियंका अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करती है और यार इससे शायद सच में ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। और फिर मैं अपना 3D का काम कर ही रहा रहता हूँ कि शाम के 5:30 बजे चाय का टाइम होता है और उसी के साथ आज हमने सोचा चिट्स को सीरीज में रखते और एक नंबर चूज करते विदाउट सेइंग इट। बट गेस व्हाट, आंचल ने जो नंबर चूज किया उस पे उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रगति का नाम आ जाता है। और फिर अपने चाय और काम को रैप अप करके इस व्यू को रेंडर पे डाल के मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर। तो कुछ लोगों को लगता है मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड है क्योंकि उसमें जॉब, जिम और यूट्यूब आता है। वेल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट
लाइफ को हमें सॉर्टेड बनाना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हमेशा की तरह तो 8:35 वाली लोकल 8:32 को पकड़ के आपकी कमेंट्स पढ़ते हुए मैं ऑफिस पहुंचता ही हूँ कि पहले मैं अपने डेस्क सेटअप को क्लीन करता हूँ और साथ ही अपने 3 लाख वॉलपेपर वाले मॉनिटर को भी। वैसे अगर नोटिस किया हो सारे फोल्डर्स टेबल पे होते हैं। उतने में डॉट 9:30 बजे अंकिता और काजल आ जाते हैं और आज भी हाफ डे लगने से बच गए। तो क्योंकि पोस्ट लंच मुझे साइड पे जाना होता है, ओला चार्जिंग पे लगाता हूँ और फिर अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है। और फॉर्चुनेटली आजकल मेरा नाम नहीं आ रहा है। उतने में अपनी चाय और काम के बीच इन्वर्टर की बैटरी लो हो जाती है। गेस व्हाट, हमारा पीसी बंद पड़ जाता है। ये सब होते हुए देखकर दिल तो खुश था पर काम बहुत बाकी था। तो फिर अपना रेंडरिंग का काम बाजू में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना तब तक लंच कर लेते। और अगर नोटिस किया हो मेरे टिफिन में रोज पनीर होता है। और फिर मोनिश के साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हुए अपने खाने को डाइजेस्ट करके जब साइट का काम रैप अप करके हम ऑफिस आते हैं, फ्रेश होकर अपना फाइलिंग का काम शुरू कर देता हूँ। वैसे ये साइट वही है जिसपे मैं रेंडरिंग का काम कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, मेरे साथ आपको भी इस बंगलो का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो क्योंकि आज ठंड और साइट पे जाना होता है, आज मैं स्पेसिफिकली ब्लैक शर्ट पहनता हूँ और उसी के साथ अपनी सीट पाकर जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ, काजल अपने डेली स्केचेस के फोटोज निकालती है। ऐसे उसे इंस्टा पे फॉलो जरूर करना। और फिर चाय की चीट का ट्रेडिशन मेंटेन करते हुए आज भी नाम हमारी नई ज्वाइनी आंचल का आता है। और फिर चाय को पीकर मैं निकल पड़ता हूँ साइट की ओर, जहाँ आज सेंटर लाइन मार्किंग की चेकिंग करनी होती है। और यार साइट से वापस आकर फेस वॉश करके हम लंच करने के लिए बैठते हैं। आज मेरे टिफिन में शीरा और एज यूजुअल पनीर होता है। बट यार ऐसा खाना खा के किससे नींद नहीं आएगी। तो मैं शाम के 5:30 बजे अपना चाय और काम कर ही रहा रहता हूँ। साइड से आते आते अंकित हमारे लिए मंचूरियन लाती है, जो कि मेरी ट्रीट होती है। पर यार इसका टेस्ट थोड़ा एवरेज ही था। और फिर अपना काम रैप अप करके इस भीड़ को टैकल करते हुए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने होते हैं, लोकल में अपनी सीट मिलना मुझे जरूरी है। जैसे जिम में आज हमारा चेस्ट और ट्राइसेप डे होता है। तो मिलते हैं कल, हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वैसे अगर ऑब्जर्व किया हो, आजकल मैं बेशरम की तरह पब्लिक में फ्रीली व्लॉग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ 8:33 को अपनी सीट पाकर आपके कमेंट्स पढ़ ही रहा रहता हूँ कि जिमजाम की तलब ने मुझे इस शॉप में जाने पे मजबूर कर दिया। और यार मेरी और जिमजाम की तो अलग ही लव स्टोरी है। बट मुझे कहाँ पता था कि आज अचानक मेरा पीसी रिबूट पे जाएगा। मुझे तो टेंशन थी कि काम कैसे होगा, बट सच कहूँ तो अंदर से खुशी भी थी। तो आज ऐसी फीलिंग है जैसे स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट रहे। बट खैर ये 2 पल की खुशी थी, बिकॉज फिर मैंने आंचल से अपनी जगह रिप्लेस कर ली। काम को लंच टाइम तक रैप अप करके मैं सबको उठाने ही जाता हूँ, तो देखता हूँ कि नोटिस पीरियड का असली इस्तेमाल तो प्रियंका कर रही है। और फिर पोस्ट लंच हम अपना काम करने बैठते ही है कि एसी रिपेयर आता है। इन द मीन टाइम मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फेस वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि लंच के बाद बहुत तगड़ी नींद आती है। साथ ही इस छोटे से ब्रेक में काजल और मोनिश इसे फीड करते हैं। बट मुझे कहाँ पता था कि आज शीट में फिर से मेरा नाम आएगा। और फिर अपने चाय और काम को रैप अप करके मैं अपने जिम की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि आज ट्रेन 45 मिनट्स लेट थी, इसलिए हम जिम कल जाएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, एल्लारे निगु नमस्कार नन्ना हेसरू शिवम, व्हिच मींस हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। और यार आई थिंक वो दिन वापस आ गए जहाँ मुझे रोज चाय बनानी पड़ रही है। और फिर इस चाय के साथ अंकिता का डाउट क्लियर करते करते मैं निकल पड़ता हूँ साइट की ओर। बट यार मुझे कहाँ पता था कि आज साइट पे 2 घंटे निकल जाएंगे। और इस कड़ी धूप में सेंटर लाइन चेक करने के बाद जब मैं ऑफिस आता हूँ तो देखता हूँ कि सबका लंच हो चुका रहता है। तो इसलिए मैं फ्रेश होकर अपनी वर्क डेस्क पे लंच करता हूँ। बट यार आज काम करते करते थोड़ा लो फील हो रहा था, क्योंकि सभी की तरह पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं। इस दुख से मैं उभर ही रहा था कि चिट में फिर से मेरा नाम आ जाता है। और तब लगता है साला ये दुख खत्म का ही नहीं होता बे। तो क्योंकि आज प्रियंका का लास्ट वर्किंग डे होता है, छुपके से मैं ऑफिस से निकल पड़ता हूँ केक लाने के लिए। और वो कहते हैं ना, जहाँ स्किल दिखाने का मौका हो दिखा दो। इसलिए मैंने प्रियंका का ही इमोजी बनाया। उतने में केक का सेटअप करके हम प्रियंका को जब केक काटने बुलाते हैं, बेचारी सच में सेंटी हो गई। इसलिए मुझे लगा आज इसे पूरा टिश्यू का रोल लगने वाला है। और फिर इस केक और इस डांस के साथ ऐसा लग रहा था कि आज प्रियंका का नहीं पर अंकिता का लास्ट डे। फिर 4.5 किलो भाव खाने के बाद प्रियंका फाइनली मान गए डांस करने के लिए। कमेंट्स में प्रियंका ओपी हो जाए एंड विल मिस यू प्रियंका। तो क्योंकि आज मेरा हाफ डे होता है, इस टाइम पे लोकल पकड़ना मतलब सो के ही जाना। और फिर ऑफिस पहुंचकर फ्रेश होकर सबके साथ डायरेक्टली लंच करने बैठता हूँ। फिर मुझे लग ही रहा था कि इस हाफ डे में क्या ही होगा ब्लॉग में दिखाने लायक। उतने में ही हमारे नए ज्वाइनी नमित को ऑफिस टूर दिखाने का ट्रेडिशन मेंटेन करते हुए एचआर ने अपना काम किया और मैंने अपना सुपरविजन का। और इस ऑफिस टूर का मेन इंटेंशन है पैंट्री दिखाना, क्योंकि हमारे नए ज्वाइनी नमित को चाय बनाना भी तो सीखना है। इसलिए आज की चाय नमित ने बनाई और मेरी तरह वो भी डक पे आउट हो गया। और फिर चाय, काम और शॉर्ट से डिस्कशन के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर। तो क्योंकि आज मेरा एक ही बॉडी पार्ट होता है, दैट इज शोल्डर। आपका कौन सा फेवरेट वर्कआउट है जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो एज यूजुअल लेट होने का ट्रेडिशन मेंटेन करते हुए मैं जैसे स्टेशन पहुंचता हूँ, पीछे से आवाज आता है, ओए शिवम। तब पता चला आपके और अपने स्कूल के फ्रेंड की आदतें सेम ही होती है। और फिर प्रवीण के साथ स्कूल की बातें डिस्कस करते हुए मैं जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि पीसी रीसेट होने की वजह से मेरा ट्रेडमार्क वाला वॉलपेपर हटा रहता है। तो फिर क्या है, फटाफट उसे डाउनलोड करके अपने पीसी को एक होमली लुक देता हूँ। उतने में अपना डेस्क क्लीन कर ही रहा रहता हूँ कि चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है। एंड आउट ऑफ नोवेयर आज काजल का नाम आता है। बट जैसे कि आपको पता होगा, हमारे नए ज्वाइनी नमित की ट्रेनिंग अभी बाकी थी, इसलिए काजल ने अपना चांस नमित पे डाल दिया। बाय द वे आज नमित के चाय में इंप्रूवमेंट थी। उतने में अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि प्रगति ने मुझे जिम जाम ऑफर किया। और फिर जिम जाम चाय और अपने काम को रैप
अप करके हम निकल पड़ते अपनी लंच की ओर, जहाँ आज मेरे टिफिन में होता है शीरा और एज यूजुअल पनीर। बट यार ऐसा लंच करते काम करते करते किसे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं फेस वॉश करके आता ही हूँ क्या शिट में आउट ऑफ नोवेयर मेरा नाम आ जाता है। तो क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी होती है, इस चाय ने मेरे नाक को बहने से बचा लिया, इसलिए हम जिम कल जाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज आउट ऑफ नोवेयर इस विंटर के सीजन में क्लाउडी वेदर और गर्मी के साथ मैं ऑफिस पहुंचता ही हूँ, अपने जगह के बदले गेमिंग पीसी पे बैठता हूँ और एज यूजुअल अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है, जहाँ आज भी नाम काजल का आता है। और फिर चाय पीकर लंच से पहले थोड़े ग्रेप्स खा के छोले और पनीर की सब्जी खाकर मैं सोचता हूँ आज नींद आने से पहले फ्रेश हो लेता हूँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फिर मैं फेस वॉश करके आता ही हूँ कि सीक्रेट सैंटा के लिए चिट्स उड़ाई जाती है। और इस वीडियो के चक्कर में मुझे आखिर की चिट मिली, पर इसमें नाम किसका है ये तो क्रिसमस के दिन ही रिवील करेंगे। होते में अपना रेंडरिंग का काम कंप्लीट करके मैं जिम की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि आज मेरे बाइक के साथ किसी ने छेड़खानी की होती है। ये देख के मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गया। तब तक मेरी बाइक के लिए 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्रेयर। तो क्योंकि आज मुझे सपने में लगा आज संडे है, बट इन रियलिटी आज था मंडे, और इस चक्कर में लेट होकर आज कैसे तैसे लोकल में अपनी जगह मिली। बट मैं जैसे ऑफिस पहुंचता हूँ देखता हूँ कि यहाँ तो ताला लगा है। आज मुझे लगा आज तो छुट्टी होगी, पर ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में होता है। तो फिर 5 से 10 मिनट वेट करके अपने ओजी डेस्क पे अपना काम करना शुरू करता हूँ। बट उतने में रेंडरिंग का काम निकल आता है और मुझे अपना डेस्क छोड़ के गेमिंग पीसी पे बैठना पड़ता है। उतने में रेंडरिंग का काम और हमारे चाय वाले ट्रेडिशन का टाइम होता है। गेस व्हाट, आज भी नाम नमित का आता है। पर यार चाय तो पी ली, पर आज बहुत भूख लग रही थी। पर हमेशा की तरह अंकिता उठने का नाम नहीं ले रही थी। एट लास्ट हम लंच करने उठते ही है कि मेरे टिफिन में होता है पनीर 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 पनीर। बट ट्रस्ट मी, आज लंच के बाद हम सब काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमारे चाय का ब्रेक डायरेक्टली 6 बजे होता है, और उसमें भी नाम काजल का आता है। और फिर अपने चाय और काम को रैप अप करके मैं जैसे स्टेशन की ओर निकलता हूँ, आज मुझे पहली बार हमारे यूट्यूब फैमिली से कोई मिलता है। अनूप तुला भेटून चांगलं वाटलं मला। और उसी खुशी के साथ मैं अपनी सर्विसिंग को दी हुई बाइक को पिकअप करके निकल पड़ता हूँ जिम की ओर। तो क्योंकि आज मंडे होता है, आज मैंने सोचा लेग से ही शुरू करते हैं। तब तक के लिए हमेशा की तरह तो कभी कभी मुझे लगता है इस लेट पहुंचने के चक्कर में मेरी ट्रेन कभी मिस होने वाली है। और फिर ये उम्मीद ना रखते हुए मैं ऑफिस पहुंचता हूँ कि नींद आने से पहले मैं सोचता हूँ पहले फेस वॉश ही कर लेता हूँ। तो क्योंकि आज का मौसम ठंडा होता है, आज सबको जल्दी चाय पीने की तलब आ गई। और यार तो क्योंकि चीट में आज मेरा नाम आया, आज मुझे एहसास हुआ लगभग 4.5 सालों के बाद मैं चाय बना रहा हूँ। और जब भी मेरा नाम आता है मेरे कलीग्स बहुत खुश होते हैं। फटाफट चाय बना के उसको पीकर मैं और मोनिश निकल पड़ते साइट की ओर। बाय द वे ये मेरे लिए नई साइट है, बट ट्रस्ट मी रिटर्न आते आते पूरा धूल धूल हो गए थे। इसलिए फ्रेश होकर हम खाना खाने के लिए उठते ही है कि एज यूजुअल अंकिता उठकर काम कर रही थी। बाय द वे आज मेरे टिफिन में उकड़ीचे मोदक और पनीर होता है। और फिर अपना लंच रैप अप करके ओला स्कूटर को चार्जिंग पे लगा के हम आज काम में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आज की भी चाय लेट हुई। बट हद होती है यार, अभी भी मेरा नाम आ गया। बट काम ज्यादा होने की वजह से आज की चाय हमारे एचआर ने बनाई। और फिर उस चाय और काम को रैप अप करके मैं जिम की ओर निकल ही पड़ता हूँ कि देखता हूँ कि बाइक में पेट्रोल बहुत कम होता है। आई नो ये अनहेल्दी है, बट आज मैं 4 आवर्स की स्लीप पे चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट करता हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्योंकि आज मेरा हाफ डे था, इस टाइम पे हमारे बिल्डिंग के बच्चों को खेलते हुए देखकर बहुत जेलस फील होता है। उस जेलस वाली फीलिंग के साथ मैं ऑफिस पहुंचता ही हूँ कि थोड़ा काम कर हम लंच करने के लिए बैठते हैं। बाय द वे आज मेरे टिफिन में शीरा और अपने प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करने के लिए एज यूजुअल पनीर। और फिर काम करने से पहले फेस वॉश करके अपनी इस रेसिडेंशियल का प्रोजेक्ट कर ही रहा रहता हूँ कि एक्जैक्टली 5 बजे चाय के लिए चिट्स उड़ाई गई। और आज नाम खुद मोनिश का ही आया। बाय द वे मोनिश के इस हेयर स्टाइल के लिए 1 लाइक तो बनता है। और फिर चाय और काम को रैप अप करके तो क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने होते हैं, इस भीड़ में कैसे तैसे कर अपनी जगह पाकर मैं घर पहुंचता ही हूँ कि मुझे मेरा नेबर कम जिम पार्टनर मिलता है। और फिर आर्यन के साथ वर्कआउट की कुछ बातें करते हुए घर पहुंचता हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज का दिन स्पेशल था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हमेशा की तरह लेट रहता हूँ, बट स्टेशन पे आज हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे वेव किया। उसी खुशी के साथ मैं ऑफिस पहुंचता हूँ कि देखता हूँ कि सॉक्स में एक होल होता है, बट उसी में पॉजिटिविटी ढूंढते हुए मेरा ध्यान इस हिबिस्कस फ्लावर पे गया। बाय द वे काम करते करते चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है कि आज नाम आंचल का आता है। उतने में हम चाय पीकर काम अपना कर ही रहे थे कि मोनिश ने लाए हुए चीकू काजल सबके लिए काट कर लाती है। एंड बाय गॉड लंच से पहले सबको इतनी भूख थी 2 सेकंड में खत्म हो गए। बट यार एक प्रॉब्लम था, तो क्योंकि आज मुझे सबमिशन देना था आने वाले क्रिसमस डेकोरेशन के लिए, मैं पार्ट नहीं बना। उसी दुख के साथ मैं अपना काम रैप अप करके लंच के लिए बैठता ही हूँ कि आज हमारे टिफिन में पनीर का कजिन होता है, दैट इज टोफू। और फिर एक्जैक्टली 4 बजे अपना सबमिशन का काम रैप अप करके मैं फ्रेश होकर आता ही हूँ कि आज के शाम की चाय में भी आंचल का नाम आ गया। और आई गेस मैं इसका 2 बार चाय बनाने का दर्द समझ सकता हूँ। बट क्योंकि मेरा सबमिशन हुआ रहता है, बाकी के डेकोरेशन के लिए मैं इन हो जाता हूँ। और फिर सब काम रैप अप करके हम सब निकल ही पड़ते हैं कि मुझे अपने कलीग्स की वजह से बहुत लेस्ट फील होता है। वो जो स्वीट और सैवेज का कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो वैसे है। अपनी उसी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपनी जिम के लिए, जहाँ आज हमारा होता है बैक एंड बाइसेप्स। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमेशा की तरह सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्योंकि आज ऑफिस में क्रिसमस होता है, आज का हमारा थीम रेड था। और ऑफिस जाने से पहले जिम जाम लेकर मैं जैसे पहुंचता हूँ कि पहले मैं अपना 3 लाख वाला वॉलपेपर चेंज करता हूँ, क्योंकि वाइब्स तो जरूरी है ना। साथ ही मोनिश सबके मॉनिटर डेकोरेट और क्रिसमस हैट देने में बिजी हो गया। बट उतने में हमारे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग के बाद चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है कि आज नाम नमित का आता है। बट यार ऐसे वाइज में किससे काम करने को मजा आएगा। में हम लंच करने के लिए उठते ही है कि आज अंकिता की कमी मोनिश ने पूरी कर दी, और साथ ही मैं उनका वेट करने में। बाय द वे आज मेरे टिफिन में पनीर
के साथ स्नैक्स के तौर पर चकली थी, जो कि 2 सेकंड में खत्म हो गई। लंच के बाद हम स्टेशनरी शॉप की ओर निकल ही पड़ते हैं कि हमारे एंट्रेंस पे एक क्यूट सा बेबी दिखता है, और फिर थोड़ा बहुत सामान लेकर हम ऑफिस आते ही है कि यहाँ का माहौल तो कुछ और ही था। सारे लोग क्रिसमस हैट पहन के एकदम रेडी थे। तो फिर क्या है, हमारे सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स के सेशन शुरू हो गए। बट मेरा गिफ्ट काफी स्पेशल था, कारण मला छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती मिळालेली आणि ज्या क्षणी ती मूर्ती हातात घेतला माझ्या अंगावर अक्षरशः काटे आले। या गिफ्ट साठी थँक्यू सीक्रेट सेंटा। और फिर इस क्रेजी सेशन के बाद हमें अपना आज का काम रैप अप करना था, जो कंप्लीट करके हम निकलते अपने घर। मेरा शर्ट देख आपको लग रहा होगा मैं गोवा जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में हमारा आज का प्लान पावनाले का था। बट उससे पहले आज हाफ डे ऑफिस रहता है। उतने में पीसी क्लीन करके मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि आंचल 1 डे के ट्रिप के लिए 4.5 दिनों की बैग लाती है। फिर जिम जाम सिल्क और काम को रैप अप करते ही हमारा आज का लंच ऑफिस में पार्सल मंगवाते हैं। बट फिर मुझे लगा खाना तो खा लिया है, अब जाने से पहले फ्रेश हो लेता हूँ। बट इतने जल्दी कहाँ, आज हम उस टाइम पे निकले जिस टाइम पे हमें वहाँ पहुंचना था। और यकीन मानो मोनिश ने तो अपनी पूरी नींद कंप्लीट कर दी। फॉर्चुनेटली कार आ जाती है और हम निकल पड़ते अपनी रोड ट्रिप के लिए। बट अगर गौर से देखोगे, काजल की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे आना है, इसलिए बाद में अपना प्लान डिच करके वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर देती है। और उसके आने से ट्रिप में सही में जान आ गई। उतने में ब्रेक के तौर पर मैकडी से बर्गर उठा के हम कंटिन्यू करते हैं हमारी रोड ट्रिप। खैर पावनाले का तो सनसेट नहीं देख पाए, पर इस कार वाले सनसेट ने आंचल के स्किल्स बाहर फूट के उछले। एंड गेस व्हाट, उसी बीच मेरे मम्मी का मैसेज आता है, शिवा 100K झाले तुझे। और उसी खुशी के साथ हम सारे झूम उठते हैं। वो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है। आज देख भी लिया। और फिर कार की टंकी फुल करके हम अपनी टंकी फुल करने के लिए फूड मॉल पे रुकते हैं। पर मुझे क्या पता था कि इस टंकी फुल करने के चक्कर में मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। और यार सच बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे सुकूनदायक जगह है ये। तो आखिरकार मेरा प्रेशर कम होने के बाद हम जैसे नजारा देखते हैं, हमारी आंखें खुली और ठंड की वजह से मुंह बंद ही रहता है। यकीन मानो, ये पनीर की सब्जी भी 2 मिनट में ठंड हो गई। बट यार द हार्डेस्ट पार्ट इज ये ढूंढना कि हमारा टेंट है कौन सा। हमें बस ये डर था कि कुछ गलत ना दिख जाए। और फिर हम सारे एक ही टेंट में ऊनो खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे सारे एक्टिविटी जैसे बारबेक्यू, बॉनफायर और डीजे मिस हुआ रहता है, हम निकल पड़ते दूसरों का कैंप क्रैश करने में। बट क्योंकि हमें पूरी नाइट निकालनी थी कि हमारी मुलाकात इन 2 जनाब से होती है। महेश और अजीत से फ्रेंडशिप करने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। बट मानना पड़ेगा, अजीत जी की शायरी तो बहुत ही डीप थी। और रास्ते में हमें लाइव म्यूजिक सेशन मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, काजल और मोनिश सच में बहुत क्रेजी यार। हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स की खुशी बांटने के लिए मोनिश ने उस सिंगर को कन्विंस किया। मैंने 100 की अचीव किया है YouTube पे, मैंने आज तक नहीं किया। ताली हो जाए प्लीज, चेयर अप, कम ऑन। चलो इसी बात पे थोड़ा रेट्रो हो जाए। और यार ये देखकर बहुत ओवरवेलम फील हुआ। बट इसी के साथ ठंड भी बढ़ गई थी, इसलिए हमने सोचा रात के 3 बजे बैडमिंटन खेलते हैं। और फिर लगभग आधा घंटा खेलने के बाद हम निकल पड़ते लेक की ओर, जहां मोनिश अपने नाइट फोटोग्राफी स्किल्स दिखाने में बिजी हो गया। बट यार सुबह के 4 बजे लेक के पास कितनी ठंड होगी ये आप इमेजिन ही कर सकते हो। इसलिए हम निकल आए ऊपर 1 घंटा सोने के लिए। तो सुबह काजल की मचमच के साथ मैं जैसे उठता हूँ, ये व्यू देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर खैर मोनिश के लिए व्यू जाए भाड़ में, हमें तो अपनी नींद प्यारी है। तो फिर उसे कैसे जैसे उठाकर फ्रेश होके हम डिसाइड करते हैं कि लेक की ओर जाते हैं सनराइज देखने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए टाइम होता है। काजल अपने स्केच और हम सारे लड़के अपने चाइल्डहुड स्टोन स्किपिंग वाले गेम में इंटू हो जाते हैं। और फ्लैट स्टोन ढूंढने के चक्कर में मुझे ये लेयर वाला स्टोन मिलता है। उतने में ब्रेकफास्ट के लिए हम ऊपर जाते ही है कि आज मैंने पार्शियल आर्किटेक्ट चाय वाले का रोल निभाया। और इस चाय के साथ महेश और अजीत से मिलने भी गया। फिर इस टेस्टी पोहा के साथ मैंने अपना चाय का दूसरा राउंड भी क्लियर किया। तो फाइनली पेट पूजा के बाद विस्पर चैलेंज और उनो के 2 से 3 गेम करने के बाद हम निकलते हैं हमारे ऑफिस की फैक्ट्री की ओर। बाय द वे, जब तक मैं घर पहुंचता हूँ तब तक हमारे 100 के स्पेशल Q&A के लिए कमेंट्स में क्वेश्चन डालना मत भूलना। तब तक हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाइज एंड लोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इसी फीलिंग की वजह से पिछले 1 वीक से फुटेजेस होने के बावजूद मैंने कुछ एडिट नहीं किया। पर हमारे ग्रोथ को फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए मैं ऑफिस पहुंचता हूँ कि ऑफिस एंट्री पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। ऐसे कोई मिलता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। बट यार ऑफिस मत आ जाना, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। उतने में चाय के लिए चिट्स उड़ाई जाती है कि अनफॉर्चुनेटली नाम मेरा आता है। बट क्योंकि हमारे मोनिश भाई का दिल बड़ा है, आज की चाय उसने बना दी। पर आज मुझे लगा आज मैंने जिम जाम पे चीट किया। और फिर चाय और काम को रैप अप करके 3 घंटे काम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारे लंच की ओर, जहाँ फटाफट फ्रेश होकर हम अपना काम करना रिज्यूम करते हैं। तो क्योंकि हमारे बंगलो के लैंडस्केप डेवलपमेंट की कल मीटिंग होती है, आज मुझे मेजर चंक कंप्लीट करना होता है। और फिर अपना काम रैप अप करके सरप्राइजिंगली आज हम सब एक ही टाइम पे घर की ओर निकल ही पड़ते हैं कि मोनिश कहता है आजा चल मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ। ऐसे वर्कआउट करते समय आज मुझे महसूस हुआ हाइज एंड लोज के बीच हमारी असली जंग खुद से होती है। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमेशा की तरह लाइक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू अवर चॅनल। तर कारण माझं एक ही शर्ट इस्त्री केलेलं नसतो, रोजच्या सारखं बनाना
शेक घेऊन मी आज पहिल्यांदा टी शर्ट घालून ऑफिस जाणार होतो. इतक्यात रिक्षा पकडून मी स्टेशनला पोहोचतो की माझी भेट दीपशी होते. बाय द वे ह्याची फोटोग्राफी स्किल्स खूप भारी आहे की तितक्यात वेफर घेऊन ऑफिसला मी पोहोचतोच की तुम्हाला विचार पडला असेल की आजचा व्लॉग मराठीमध्ये कसा. ह्याचं रिझन असं आहे की मी प्रॉमिस केलेलं डे 51 हा पूर्ण व्लॉग मराठीमध्ये असेल. तर कारणच काम जास्त असल्यामुळे आज आम्ही चहा न घेता डिरेक्टली लंच साठी बसतो. पण यार लंच नंतर अशी झोप येत असल्यामुळे मी फ्रेश होण्यासाठी जातोच की मला मिरर मध्ये हे दिसतं. तितक्या 2 तास काम करून चहासाठी चिड सोडवली जाते आणि सरप्राइझिंगली आजकाल माझं नाव नाही येते. चहा आणि काम रॅपअप करून आजही आम्ही सगळे एकाच टाइमावर ऑफिसहून निघतो आणि नेहमी सारखं ऑफिस नंतर जिम साठी निघतोच की आजच्या चेस्ट आणि ट्रायसेपच्या वर्कआउटमुळे अशा टायरिंग डे नंतर खूप फ्रेश वाटलं. तर भेटू उद्या. तोपर्यंत नेहमी सारखं लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो रोज की तरह कैसे तैसे ऑटो पकड़ के मैं स्टेशन पहुंचता ही हूँ, लेकिन एक सेकंड हाथ से तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सेमी फॉर्मल अटायर में ही काम करने बैठता हूँ क्योंकि ऑफिस के वाइब्स तो जरूर है ना. बट उतने में 10:30 बजे चाय के लिए ब्रेक लेता हूँ. वैसे आज की चाय सिर्फ और सिर्फ अदरक की है और अपने चाय ब्रेक में TVF का ये वीडियो देखते हुए अपना 10 मिनट का ब्रेक कंप्लीट करता हूँ. बट एक सेकंड फिर भी वाइब्स नहीं आ रहे थे एंड देयर यू गो, वॉलपेपर मिसिंग था. बट वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से सैड पार्ट इज किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो सकता. बट गेस व्हाट, एक चीज हमेशा सेम रहेगी एंड दैट इज पनीर फॉर लंच. आज लंच के बाद टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला. इसलिए जिम को जाने से पहले अपना पीनट बटर ब्रेड खा के मैं निकल पड़ता हूँ वर्कआउट के लिए. बाय द वे कुछ दिनों के लिए मैं सिर्फ मिक्स बॉडी पार्ट्स लेने वाला हूँ. उतने में अपना वर्कआउट कर ही रहा रहता हूँ कि कुरियर कंपनी से मुझे कॉल आता है, इसलिए फटाफट अपना वर्कआउट रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की ओर. बट यार इन बच्चों को खेलता देख मैंने भी 2-3 शॉट्स मार ही दिए. बट अभी भी सस्पेंस ये है कि उस कुरियर में है क्या. तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो आज है 22 मार्च, गुड़ी पड़वा का दिन और मेरा बर्थडे. ऑल्दो मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता हूँ, पर इस बियर ग्लास में बनाना स्मूदी पीकर अपना काम करने बैठता हूँ. फॉर्चुनेटली फेस्टिवल और बर्थडे की वजह से आज मेरा हाफ डे होता है, इसलिए फिर 3 घंटा काम करने के बाद अपना लंच ब्रेक लेता हूँ. जैसे प्लेट देकर लग ही रहा होगा कि आज का लंच स्पेशल है. बट द मोस्ट अवेटेड थिंग इज हमारा अपना प्ले बटन. वैसे अनबॉक्स का प्लान तो कलीग्स के साथ था, बट वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. बट यार उस पे अपना नाम देख के थोड़ा सेंटी तो हो गया मैं. उसी एक्साइटमेंट में मैं और आर्यन निकल पड़ते बीच की ओर फोटोज क्लिक करने. तो क्योंकि हमारा डिनर का प्लान था, फटाफट घर आकर चेंज करके मैं और आर्यन निकल पड़ते अपना मिक्स वर्कआउट करने के लिए. उसे रैप अप करने के बाद ब्रेड और जिम जाम की तलाश में. वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. और आखिरकार जिम जाम मिल गया. फिर एज प्लान्ड एट द एंड ऑफ द डे अपने चाइल्डहुड दोस्तों के साथ डिनर और केक कट करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ. तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो आज का वर्क फ्रॉम होम सेशन शुरू करने से पहले रोज की तरह बनाना स्मूदी बनाता हूँ. वैसे कमेंट्स में जरूर बताना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें गए होंगे. बट अपना काम शुरू करने से पहले डोमिनोज के टिश्यू से अपना सेटअप क्लीन करता हूँ. हाँ शायद इसे भी लगा होगा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. तो क्योंकि काम करते करते चाय का ब्रेक में कभी कभी लेना भूल जाता हूँ, इसे अवॉइड करने के लिए ठीक 2 घंटे बाद मेरे चाय का अलार्म बजता है. बाय द वे आज की चाय सिर्फ और सिर्फ इलायची की थी, जिसे पीकर ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद मैं अपना लंच ब्रेक लेता हूँ. बट आज हमारे लंच में पनीर नहीं तो उसका कजिन टोफू रहता है, जिसे खाकर मैं अपना काम कर ही रहा रहता हूँ कि शाम का चाय का ब्रेक स्किप करके अपने स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग के वर्कशॉप की तैयारी करता हूँ. बाय द वे इस वर्कशॉप का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा. और फिर काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर. ऑल्सो आपको लग रहा होगा हम जिम में किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, एंड दैट इज जस्ट बाय सेइंग जय श्री राम. बाय द वे क्योंकि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड निशा की नीस का बर्थडे होता है, मैं चिराग और यश डिसाइड करते हैं कि हम हमारे निस उर्फ हमारी भांजी को उसके पसंदीदा यूनिकॉर्न सॉफ्ट टॉयज देंगे. और यार आशवी का रिएक्शन वर्थ इट था. तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो आज की सुबह रोज की तरह बनाना स्मूदी के साथ होती तो है, पर हद होती है यार. घर को ऑफिस बनाकर भी मैं 3 मिनट लेट था, इसलिए अपनी स्लीव्स रोल अप करके मैं अपना काम कर ही रहा था कि काम में इंटेंस इन्वॉल्वमेंट की वजह से मैं अपना स्मूदी लेना भूल ही जाता हूँ. वैसे काम के साथ प्रोजेक्ट का स्केल आर्किटेक्चरल से अर्बन डिजाइन तक बढ़ गया है. उतने में 5 घंटे काम करके आज लंच के साथ पेड़ा तो होता ही है, बट हमारा प्रोटीन सोर्स का पनीर एब्सेंट था. बट यार डेडलाइन और आफ्टर लंच नींद का एक अलग ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है. मुझे लिटरली झपकी आ ही रही थी कि उतने में मेरी फ्रेंड निशा का कॉल आता है और फिर प्रेजेंटेशन का अपना काम रैप अप करके हम निकल पड़ते बीच की ओर. ऐसे अगर दोस्तों के साथ बीच जाए और काला कट्टा ना खाए तो इट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट. बट सनसेट हुआ था, बट हमारा दिन जिम से ही खत्म होता है. वैसे आज के चेस्ट और ट्राइसेप के वर्कआउट में आर्यन तो नहीं था, बट मेरा बचपन का दोस्त यानी लंगोटी यार चिराग था. तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो देखो यार डे 56 होने के बावजूद कुछ लोगों को डाउट है मैं काम क्या करता हूँ, तो इसे पहले क्लियर कर देते हैं. मैं एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन और फिलहाल मेरा अर्बन डिजाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है. तो क्योंकि आफ्टर ऑफिस मेरा वर्कआउट होता है, पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना इज अ मस्ट. एंड डोंट वरी क्रिएटिन सेफ है. बट यार लंच ब्रेक होते होते बैटरी इज अबाउट टू डाई वाली सिचुएशन होती है कि हमारा पनीर कम्स टू रेस्क्यू. और फिर लंच के बाद 4 घंटा काम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं जिम की ओर. वैसे जिम खत्म होने के बावजूद दिन खत्म नहीं था, एंड इसका रीजन हमारी भांजी यानी निशा के निस का आफ्टर बर्थडे होता है. वैसे ऐसे इवेंट्स में लेट पहुंचना मेरा काम है, बट उसकी कमी आज निशा ने पूरी कर दी, जिसे रिकॉर्ड करने का मैंने एक चांस नहीं छोड़ा. तो फिर क्या है, साथ में बर्थडे केक डिनर के बाद हम इन्वॉल्व हो जाते हैं आशु को खिलाने में. तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज सुबह डेस्क क्लीन करके मैंने सोचा जब तक फाइल ट्रांसफर हो रही है तब तक बनाना स्मूदी बना लेता हूँ। वैसे कुछ लोगों ने इसकी रेसिपी सही गेस की थी, जैसे कि ओट्स, बनाना मिल्क एंड प्रोटीन, जिसे पीकर अपने स्लीव्स रोल अप करके मैं अपना काम करने बैठता हूँ। वैसे अर्बन डिजाइन का प्रोजेक्ट मैं कर ही रहा था कि आज का लंच भी इस प्रोजेक्ट की तरह काफी वाइड होता है, जिसे खाकर अपने ब्रेक में कल की अपलोड किए लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो पे सबको रिप्लाई देता हूँ। वैसे टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना कोई हमसे सीखे। तो क्योंकि आज का हमारा खाना और प्रोजेक्ट दोनों वाइड थे, आज मैंने सोचा कि कोई वाइड मसल ही ट्रेन करेंगे। बाय द वे, चिराग के साथ वर्कआउट तो रैप अप हो गया, पर जैसे हम ओट्स और ब्रेड लेने जाते हैं चिराग कहीं गुम हो जाता है और इसे कैंडीज लेता देख मुझे अपने फादर फिगर होने का एहसास हुआ। इसी कॉमिक इवेंट के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज का ऑफिस आउटफिट देख के लग ही रहा होगा आज का दिन कितना कैजुअल होगा, यानी नो मीटिंग्स एंड ओनली काम काम एंड काम। बट मैंने कैजुअल क्या कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी कैजुअल हो गई, पर काम में इंटेंस इन्वॉल्वमेंट की वजह से टाइम का पता ही नहीं चला। और लगभग 2:30 को लंच के साथ फ्लाइंग बिस्ट का ये व्लॉग देखते देखते आफ्टर लंच अपना काम रैप अप करके जिम जाने से पहले इन बच्चों को खेलता देख अपना पीनट बटर ब्रेड खाता हूँ। वैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस पे 20 kg का आज तक का ये मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, जिसे फॉर्चुनेटली 2 वीक में तोड़ देंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज सुबह ऑफिस से पहले अपना शूट कर ही रहा था कि मेरा ओजी ट्राइपॉड टूट गया, इसलिए रोज की तरह अपना बनाना स्मूदी पीकर ऑफिस का काम शुरू करने से पहले मैंने प्रायोरिटाइज किया पहले ट्राइपॉड ऑर्डर करता हूँ, और फिर कंटिन्यूस 5+ आवर्स काम करके मैं लंच के लिए उठता ही हूँ कि मीटिंग के लिए मैसेज आ जाता है, जो कि फॉर्चुनेटली 20 मिनट्स में रैप अप होते ही मैं अपना खाना खाने के लिए बैठता हूँ। वैसे आज हमारे प्लेट और काम दोनों ही हैवी थे, जिसे रैप अप करके इस नजारे के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम के लिए। आज वैसे सिर्फ और सिर्फ शोल्डर होता है, बट यार शोल्डर प्रेस में 20+ जाने के लिए मेरी थोड़ी सी तो फट रही है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो देखो यार, आज मैंने पहली बार अपना बनाना शेक मिस किया। वो क्यों? तो मेरे आवाज से लग ही रहा होगा। तो फिर क्या है, आज की मीटिंग की शुरुआत स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय से होती है, बट मुझे क्या पता था कि काम करते समय मेरा रनी नोज इतना रनी हो जाएगा कि डोमिनोज के टिश्यू को मुझे रेस्क्यू करना पड़ा। बट खैर, एज यूजुअल अपना हेवी लंच करके एंड इन द मीन टाइम जब तक मेरा खाना और टैबलेट डाइजेस्ट हो रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना लिंक्डइन पे तब तक पोस्ट डाला जाए, जिसे डालकर दिन की दूसरी चाय लेकर अपना काम रैप अप करके मैं आज जिम नहीं तो सनसेट देखने बीच पे निकलता हूँ। इसलिए हम जिम विदाउट रनी नोज कल जाएंगे। तब तक हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो देखो यार, क्योंकि सबमिशन का डेट बहुत क्लोज था, आज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि दिन लंबा चलने वाला है, तो इसलिए अपना डेस्क और माइंड क्लीन करके अपना काम करने बैठता हूँ, और फिर अपने फ्लो स्टेट को मेंटेन करके 5 आवर्स के बाद मैं अपना लंच ब्रेक लेता ही हूँ कि अपने नए आइडियाज लिखने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं रहती। खैर, आज हमारा बोर्ड और शेड्यूल इतने टाइट थे कि आज का जिम जाना भी मुश्किल हो गया। बट नेक्स्ट डे की फ्रेश शुरुआत होती है एक नए वीडियो के शूट से, जिससे रैप अप करके अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन बनाना शेक पीकर 5 आवर्स काम करके चिक्की सिंगल्स का ये एपिसोड देखते हुए मैं अपना लंच करता हूँ। पर आज मुझे किसी भी कंडीशन में जिम जाना था, इसलिए आज मेरा मूड ठीक ना होने के बावजूद बाइक और अपने माइंड को थोड़ा क्लीन करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने वर्कआउट के लिए, एंड होपफुली इस वीक में मैं 20+ जाने का सोच सकता हूँ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अनलाइक एवरीडे, आज के दिन की शुरुआत मीटिंग से होती है, जिसे खत्म करके मैं अपना बनाना शेक बनाने ही जाता हूँ कि मेरा प्रोटीन का स्टॉक खत्म होने पे आता है। बट जैसे मैं पोर करने जाता हूँ, मेरा ध्यान मेरे फिजिक की ओर जाता है। अपने फिजिक और काम की इंप्रूवमेंट को देखते हुए मेरा लंच ब्रेक डायरेक्टली 3 के बाद होता ही है कि हमारी ट्राई कलर प्लेट के लिए 1 लाइक तो बनता है। वैसे अगर खाना खाते खाते अगर आपको ये इफेक्ट सीखना है तो हमारे ऑन गोइंग मे वेकेशन वाले वर्कशॉप में जरूर आना। तो देखो यार, मेरे लाइफ में कोई भी अवार्ड हो, न जाने क्यों मुझे उसे सामने रखना पसंद नहीं है, इसलिए उसे बॉक्स में रख के मैं निकल पड़ता हूँ अपने जिम की ओर। वैसे अगर वर्कआउट करते हो तो लेग डे कभी स्किप मत करना। उसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये कहानी है पिछले मंडे की। पिछले क्यों? तो इसका जवाब हम कल की वीडियो में देंगे। बट अगर हम आज की ओर ध्यान दें तो हमारा बनाना शेक थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना था, क्योंकि मुझे पता था आज के आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में लंच काफी लेट ही होने वाला है, और लिटरली वो सच भी हुआ। बट आफ्टर लंच अपनी नींद को कंट्रोल करते हुए अपना काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ जिम की ओर। वैसे मंडेज को हमारा होता है लेग वर्कआउट, और लिटरली आज का सेशन बहुत हेवी था, बट आज जिम के बाद भी दिन खत्म कहाँ होने वाला था, इसलिए मैं और चिराग निकल पड़ते मूवी के लिए। और यार, केरला स्टोरी देखे गूज बम्स तो सच में आ गए। तो मिलते हैं कल, हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्रिएटिव ब्लॉक, मेंटल ब्रेकडाउन, बर्नआउट, लगता था ये चीजें मुझे कभी हिट ही नहीं करेगी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ हर दिन जिम जाम नहीं हो सकता, बल्कि कभी कभी पार्ले जी भी खाना पड़ता है। इसलिए फिर अपने छोटे से ब्रेक के बाद हमारा सफर, इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला सफर रेज्यूम होता है। बट फिर स्मूदी पीकर आज से अपने पुराने हैबिट को रेज्यूम करते हुए डीप वर्क की शुरुआत होती है। उसी बीच आज हमारी एक नए आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होती है। वैसे एज एन आर्किटेक्ट हमारी इनिशियल ड्राइंग्स ऐसे ही होती है। क्यों? क्योंकि हम हमारे आइडियाज को काफी ओपन रख पाते हैं। बट हद होती है यार, आज का लंच डायरेक्टली 3:30 को होता है, और फिर अपने पनीर पराठा और काम को रैप अप करके हम निकल पड़ते हैं जिम की ओर। वैसे आज हमारा सिर्फ शोल्डर ही रहता है, बट अपने फिजिक की राज की बात बताऊं तो 80% डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं। इसलिए हाई प्रोटीन का मार्क रखने के लिए ओट्स के साथ पनीर का भी स्टॉक फिल कर देता हूं। वैसे YouTube पे हमारे 3 लाख मार्क के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं कल।
तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अगर आज का दिन देखो तो क्लाइंट मीटिंग की वजह से आज का मेरा बनाना शेक डायरेक्टली 1 बजे होता है, पर फॉर्चुनेटली सेकंड हाफ थोड़ा चिल था। बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़े दिन के लिए बाहर गए, एक दिन का चीट मिल तो मैं डिजर्व करता हूँ। और फिर अपने ब्रेक में मैं बुक पढ़ ही रहा था कि एक ब्रांड डील के लिए कॉल आता है। नहीं सर, मुझे कोई बैटिंग ऐप पे स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे अपने ऑडियंस को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है, जिसे रिजेक्ट करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने चेस्ट और ट्राइसेप के सेशन के लिए। बट काम की वजह से आज का दिन थोड़ा छोटा ही था। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो देखो यार, आज के दिन की शुरुआत यूजुअल बनाना शेक के साथ होती तो है, बट आज काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अनयूजुअल और समवॉट मेरा फेवरेट काम मिला था, यानी कि वर्किंग ड्राइंग। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो ड्राइंग साइड पे जाती है, उसी के साथ आज का लंच भी अनयूजुअली था, एंड दैट इज एवोकाडो एंड ब्रोकली। पर तब रियलाइज हुआ अपना पनीर टिक्का ही बेस्ट है। और फिर पोस्ट लंच अपना काम रैप करके हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मंडे को लेग वर्कआउट होता है। बट फिर घर आकर सोचा बाय द टाइम सीएसके की बैटिंग आती है तब तक बुक पढ़ लेता हूँ। और फिर मैच के वाइब्स को सेट करके मुझे रियलाइज हुआ बारिश की वजह से आपदा में संपदा ढूंढना कोई गुजरातियों से सीखे। पर यार आई रियली होप ये धोनी का लास्ट सीजन ना हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गया था, सनस्क्रीन ना लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस साफ दिख रहे थे, बट सह लेंगे थोड़ा कहकर अपना काम करने बैठता हूँ। बाय द वे, आज मुझे उसी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट का फ्लोरिंग लेआउट करना था, और फिर एग्जैक्टली एट 2:30 अपना लंच करता हूँ। वैसे आज पनीर मंचूरियन फ्राइड राइस होता है, जिसे खाकर अपने ब्रेक में एलोवेरा एज अ फेस पैक लगाता हूँ। और फिर 6:30 अपना काम रैप अप करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने वर्कआउट के लिए। वैसे आज हमारा बैक एंड बाइसेप्स होता है, बट टू बी ऑनेस्ट बारबल कर्ल में अपने जिम बडी के साथ ऑल्टरनेट सेट्स मारने का मजा ही कुछ और है। और फिर घर आकर मैं बुक पढ़ ही रहा था, एक इंटरेस्टिंग वर्ड पढ़ता हूँ, यूदाइमोनिया, जिसका मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज है सैटरडे, छुट्टी और ग्रोसरी रिफिल करने का दिन, इसलिए बनाना स्मूदी पीकर सोसाइटी के बच्चों को खेलता देख मैंने भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर ही ली, और अपना ग्रोसरी का सामान लाता ही हूँ कि जो मुझे सनस्क्रीन चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली मिला ही नहीं। पर खैर, थोड़े वेजेस लेकर मैं घर पहुंचता हूँ, अपना थोड़ा पेंडिंग वाला काम कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे रैप अप करके आज जिम के लिए मैं जल्दी निकलता हूँ। और सरप्राइजिंगली आज के इस चेस्ट और ट्राइसेप के सेशन में हम तीन, मैं, चिराग और आर्यन थे, जिसे वाइंड अप करके हम निकल पड़ते हैं इस शानदार सनसेट का लुफ्त उठाने। और तभी एहसास होता है अपना घर बीच के पास होने का। इसी फीलिंग के साथ चिराग के बर्गर की क्रेविंग फुलफिल करने बर्गर और फ्राइज ऑर्डर करते हैं। पर यार, असली सुकून तो गन्ने का रस पीने में ही है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। शिवम इज मिसिंग, पर मैं तो यही हूँ। अरे नहीं, मैं तो 8 साल पहले वाले शिवम की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई और स्पोर्ट्स के साथ पेंटिंग भी किया करता था। आज से हमें उसी शिवम को खोजना है। हालांकि ऑफिस और यूट्यूब पे टाइम निकल जाता है, बट हम ट्राई करेंगे हमारा अपना पहला पैशन ना भूले। बट इसी खोज के दौरान मौसम देख के लग रहा होगा टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। वैसे आज हमारे लंच में पनीर बिरयानी थी, बट कौन कहता है कि बिरयानी वेज नहीं हो सकती। जिसे और अपने काम को रैप अप करके हम निकल पड़ते आज के सेशन के लिए, और हमारे खोज की पहली स्टेप कल सुबह लेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर and subscribe to our channel. Consistency is what transforms an average to excellence. तो इसी excellence का पीछा करते हुए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कितना भी काम हो, आज से वीडियो रोज आएगी। और इसी शानदार मौसम के साथ हमें अपना पुराना पैशन भी ढूंढना है। तो स्टेप 1, चेक करना कि पुराने कलर सही कंडीशन में है या नहीं। बट टाइम कम होने की वजह से आज का खाना मुझे ऑर्डर करना पड़ा। बट अपना काम रैप अप करके आज जिम नहीं, तो निशा और लोकल की वाइफ के साथ हम निकल पड़ते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो लगभग 4.5 मिनट ट्रैफिक में फंसकर यश और चिराग के 450 कॉल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए 4,500 फोटोज निकालते हैं। और फिर शानदार मौज मस्ती के बाद निशा को उसके कजिन के घर ड्रॉप करके हम तीन आधी रात को निकलते स्टे की तलाश में। पर चैलेंज ये है कि क्या कल मैं सुबह उठकर ऑफिस अटेंड कर पाऊंगा। तो देखते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो कल रात की पार्टी और डिनर के बाद चैलेंज ये था कि क्या मैं सुबह उठकर ऑफिस अटेंड कर पाऊंगा, और उसका आंसर है यस। तो फिर क्या है, लोकल की इस भीड़ को टैकल करते हुए इन कॉलेज किड्स से इंस्पायर होकर मैं भी एक नींद ले ही लेता हूँ। और फिर स्टेशन पहुंचकर 3 पैकेट दूध लेता हूँ, क्योंकि हमारा बनाना शेक तो जरूरी है ना। वैसे आज मेरा काम सेक्शन ड्राइंग बनाना था, जिसे थोड़ा होल्ड पे रखकर अपना लंच ब्रेक लेता हूँ। बट लंच में क्या है मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी, जिसे खाकर मैंने सोचा कि कल की वीडियो के कमेंट्स पे रिप्लाई दिया जाए। और फिर अपना काम रैप अप करके मैं जिम पहुंचता ही हूँ कि देखता हूँ कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कैसे तैसे अपना शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट करके मैं पेंटिंग पैलेट लेने जाता ही हूँ कि वो भी मेरे पसंद का मिला ही नहीं। इस बोझ को टॉलरेट करते हुए सोचा कि क्यों ना अपना सर का थोड़ा बोझ कम किया जाए। वैसे आज बाय कहने से पहले हमें अपने पेंटिंग का पोर्ट्रेट डिसाइड करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इष्ट देव यानी हमारे बजरंग बली हनुमान जी से ही शुरू करते हैं। सुबह 3 बजे सोना और 8:30 को उठना रोमांटिसाइज करने वाली बात नहीं है, बट मुझे अपना स्लीप पैटर्न सच में चेंज करना होगा। इसी उम्मीद में बनाना शेक के साथ लगभग 5 घंटे काम करने के बाद अपना लंच ब्रेक लेता हूँ। बाय द वे, आज के राइस की क्वांटिटी लगभग एक माउंटेन जैसी थी। बट अगर आपको याद हो, कल हमें अपना डिजायर्ड पेंटिंग पैलेट नहीं मिला था, इसलिए अपने ब्रेक में ऑर्डर करने के साथ साथ अपने पेंटिंग का ग्रेड भी बनाता हूँ, जिससे और अपने काम को रैप अप करके इस तेज बारिश में आपकी बाइक बंद पड़ जाए तो क्या फिर भी वर्कआउट के
के लिए जाओगे ऑफ कोर्स, तो फिर क्या है, बाइक रिपेयर करके हम रिज्यूम करते हैं अपना बैक एंड बाइसेप का सेशन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एज एन आर्किटेक्ट आपको कभी नींद मिलेगी ये भूल ही जाओ, तो क्या अगर मैं आपको बताऊं अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करने के लिए मैं कल रात सोया ही नहीं। बड़ा चैलेंज ये है कि क्या मैं अपने 0 आवर्स के स्लीप के साथ अपना काम कर पाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि काम के बीच डोरबेल बजती है एंड गेस व्हाट, हमारा अपना ओजी पैलेट डिलीवर होता है, जिसे अनबॉक्स करके आज के चीट मिल का ऑर्डर करता हूँ। बाय गॉड क्या टेस्ट था इस पनीर पिज्जा का, जिसे खाकर मैं अपना काम डायरेक्टली 7:45 को रैप अप करता हूँ। वैसे मुझे थोड़ी नींद तो आ रही थी, पर वर्कआउट कैसे मिस करे, तो इसी आज के हमारे लेग सेशन को कंप्लीट करके हम निकल पड़ते पनीर और ओट्स लाने, क्योंकि चीट मिल रोज रोज तो नहीं हो सकता ना। तो पूरी नींद के साथ मिलता है कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल ऑन ट्रैक आ गई है, एज यूजुअल बनाना शेक बना के काम शुरू करने से पहले सोचता हूँ कि बीच पे एक राउंड मार के आता हूँ। और यार सच बताना, ऐसे मौसम में किसका मन नहीं करेगा चाय पीने का, तो फिर क्या है, चाय और अपनी इस नई बुक के साथ अपना काम शुरू करता हूँ। वैसे आज मेरा आर्किटेक्चरल सेक्शंस बनाने का टास्क होता है, जिसे थोड़ा होल्ड पे रखकर अपना लंच करता हूँ, और सेकंड हाफ में रेंडर का काम रैप अप करके आज पहले जिम नहीं तो फिर से बीच पे जाने का प्लान बनता है, पर इस बार यश और चिरा के साथ। पर हद होती है यार, जिम पहुंचकर पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सारे एसी बंद है। कैसे तैसे पसीने में लथपथ होकर आज का चेस्ट और ट्राइसेप का सेशन कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्या आपको कभी लाइफ में कुछ चीजें अनरियल लगी है? वैसे इस तेज बारिश के मौसम में 350K सब्सक्राइबर्स की फैमिली होना किसी सपने से कम नहीं। इसलिए मीठे के तौर पर जिम जाम के साथ अपना काम करने बैठता हूँ कि वॉक थ्रू निकालते निकालते बार बार मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश किए जा रहा था। तो बाय द टाइम रेंडर होता है सोचता हूँ कि लंच कर लेता हूँ, पर गेस व्हाट, हाँ स्पेशल में पाव भाजी थी, पर वो भी पनीर की। इसलिए ब्रेक में अपना लंच करके लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालता हूँ कि अपना जॉब और अपना साइड हसल कैसे मैनेज करें। बट उसी समय अपना वर्कआउट करते समय मुझे रियलाइज होता है ऑफिस यूट्यूब वर्कआउट के साथ रोज पेंटिंग के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए वो हम हर वीकेंड करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी अलग थी, क्योंकि ऑफिस का अपना काम शुरू करने से पहले शॉर्ट्स के लिए नहीं बल्कि अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए शूट करना था, जिसे रैप अप करके मैं अपना रेंडर वॉक थ्रू निकाल ही रहा था कि अपने हाई प्रोटीन लंच के बाद ब्रेक में बुक पढ़ते समय न जाने क्यों आज का स्वेटशर्ट पहन के मुझे आइसक्रीम की याद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले खाने बजाय अपने YouTube फैमिली में से किसी 5 सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर किया जाए। तो फिर क्या, आइसक्रीम के बहाने सही। तो मिलता है 27 अगस्त को मुंबई की किसी आइसक्रीम पार्लर में, और वो 5 लोग कौन हो गए वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, और कमेंट में आइसक्रीम मीटअप मेंशन करना मत भूलना। तब तक के लिए हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वैसे तो हमारे टाउन में इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब होती है तब डायरेक्टली सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ के लिए तो ठीक है, पर वी एज अ प्रोफेशनल्स हम अपने बॉस को यकीन कैसे दिलाए कि बारिश की वजह से यहाँ पे सच में प्रॉब्लम है। हालांकि वो बड़े चिल थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जिम जल्दी जाऊंगा, बट टू माय सरप्राइज वो भी बंद था। इस पेन से मैं उभर ही रहा था कि आज मेरी नींद सुबह के 4 बजे खुलती है, इसलिए बनाना शेक को रिप्लेस करते हुए चाय और बिस्किट से अपना पर्सनल काम कर ही रहा था कि इस मौसम को देख समोसा की क्रेविंग ने उसे खाने पे मजबूर कर दिया। तो फिर क्या, ऑफिस का काम और घर का नाश्ता इतना हेवी हो गया कि लंच करना तो हमसे ना हो पाएगा। बट बाय द टाइम मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, हमारा मुंबई मिनी मीटअप का फॉर्म भरना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। न जाने क्यों आज स्कूल के रिजल्ट वाली फीलिंग आ रही थी, खैर उसके बारे में शाम को बताऊंगा, पर फिलहाल मेरा आज का काम थोड़ा अलग है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग अर्बन प्रोजेक्ट का वीडियो बनाना था। तो इसलिए केस स्टडी के तौर पर चाय के साथ रेफरेंस में देख ही रहा था कि लंच का टाइम हो जाता है। वैसे आज मुझे अपना काम किसी भी हालत में 5:30 तक करना था, डेडलाइन नहीं थी, पर वो सुबह रिजल्ट वाली फीलिंग आ रही थी ना, उसका रीजन हमारा चंद्रयान 3 का लैंडिंग था। पता है, जब भी कोई पूछता है आपको मोटिवेट या इंस्पायर क्या करता है, मुझे नहीं लगता हमारे देश के अलावा कोई मोटिवेशन हो सकता है। खैर ये कहानी है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे पैर खींचने चाहे, और ये वही आज हमारी साइकिल से चांद तक की कहानी है, जब ऊपर से हमारे पूर्व साइंटिस्ट इस सक्सेस को देख रहे होंगे, शायद हमारी तरह जश्न मना रहे होंगे। जय हिंद। कुछ चंद घंटे मिलने के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे दोस्त से बन गए। वैसे आज के वीडियो का थीम थोड़ा अलग है, बट बाय डिफॉल्ट हमारा बनाना शेक और काम तो चल ही रहा था, बट उसके बाद छोटा सा मीटअप प्लान था। तो फिर क्या, फटाफट चेंज करके टिकट निकाल के मैं पहुंचता हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ मिलते हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स। बट अगर मीटअप में ढेर सारी बातों के साथ अगर आइसक्रीम हो तो क्या ही बात है। हालांकि हम सब ने आइसक्रीम को डिच करके शेक और ब्राउनी खाना चाहा, बट शो मी यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल और नॉट।
नहीं ना, नहीं ना। पर अगर हमारे इंटरेक्शन और बातों की बात करें तो वक्त को थोड़ा वक्त देकर हम सारे एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि प्लान खत्म होने के बाद एक और प्लान बन गया, जो कि मरीन्स पे सनसेट देखना। हालांकि बैठने की जगह मिलना थोड़ा मुश्किल था, बट इस रेनबो वाले नजारे ने मुझे इतना ब्लेस्ड फील करवाया कि मानो। तो देखो यार, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि वर्कआउट और डाइट को लेकर मैं कितना सीरियस हूँ। इसलिए आज का काम शुरू करने से पहले बैकअप के तौर पर प्रोटीन का एक्स्ट्रा स्टॉक ऑर्डर कर ही रहा था कि यूजुअल मीटिंग का टाइम हो जाता है। और न जाने क्यों 3D का काम करते करते दिन छोटा लगने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा लंच ब्रेक जल्दी हो जाता है। वैसे प्लेट देख के लग ही रहा होगा आज का मेनू कितना विविड है, बट फिर पोस्ट लंच आज ब्रेक ना लेके मैं अपना काम कर ही रहा था कि जिम से पहले पोस्ट वर्कआउट के तौर पर कुछ स्नैक और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ अपने चेस्ट और ट्राइसेप के सेशन के लिए, जिसे कंप्लीट कर चिराग के बाइक को थोड़ा ट्रीट देकर हम निकल पड़ते केक की तलाश में। तो वो क्यों? क्योंकि आज हमारे दोस्त कम भाई यश का बर्थडे था, जहाँ डिनर और केक के साथ फुल होकर हम निकलते अपने घर। तो मिलते हैं कल। तो क्या अगर मैं आपको कहूँ आज का वीडियो स्पेशल है, इसलिए नहीं कि मैं बस ट्रैवल कर रहा हूँ, बल्कि कहाँ और क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो फिर क्या, लोनावाला के इस मौसम में अगर कर्जत का वड़ा पाव मिल जाए, वो भी उनकी स्पेशल चटनी के साथ, तो क्या ही बात हो। और फिर अपना बचा हुआ सफर तय करके मैं पहुंच जाता हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिटी पुणे, और वो भी स्पेशल गणपति दर्शन के लिए। हालांकि थोड़ी भूख लगी हुई थी, पर अपने पहले दर्शन के एंथुसियाज्म से वो भी मर गई। पर मैं क्या ही बताऊं, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का इस साल का अयोध्या मंदिर वाला थीम देखकर मैं वहाँ चकाचौंध ही रह जाता हूँ। बीच में हमारे बजरंगबली के भी दर्शन होते हैं। पर मेरी कहानी यहाँ कैसे रुकती? अपने भूख को थोड़ा साइड में रखने की वजह से मुझे कई गणपति के दर्शन तो मिले, और मेरा लक तो इतना अच्छा था कि तुलसीबाग गणपति की आरती भी मिल गई। और तब रियलाइज होता है इस आवाज में ही शांति है। खैर, अब मेरी भूख की लिमिट क्रॉस कर जाती है, इसलिए फटाफट ऑटो पकड़ के मैं निकल पड़ता हूँ खाने की तलाश में। पर सोचो अगर पुणे आए और लंच में मिश्रण ना खाए तो क्या ही फायदा है। हालांकि ये वनडे ट्रिप थी, पर बप्पा के प्रेजेंस में पूरी वर्थ इट थी। फिर बोला गणपति बप्पा मोरिया। तो क्या अगर मैं कहूँ रोज की तरह बनाना शेक पीकर अपने फार्म हाउस का काम करने बैठा ही था कि कुछ नमकीन खाने की चाह होती है। तो फिर क्या, ब्रेक में अपनी चाह पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ सुपरमार्केट की ओर, जहाँ से फटाफट बनाना चिप्स लेकर मैं घर पहुंचता ही हूँ कि फॉर्चुनेटली यूजुअल मीटिंग से पहले मैं घर पहुंच जाता हूँ। तो फिर क्या, चिप्स, मीटिंग और काम के साथ लंच का टाइम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि आजकल जिम के लिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा बिना ब्रेक लिए स्ट्रेट फास्ट काम करके मैं निकल पड़ता हूँ अपने वर्कआउट सेशन के लिए। वैसे आज सुबह मीटिंग की गड़बड़ी में सुपरमार्केट से चिप्स तो उठा लेता हूँ, पर पनीर लेना भूल ही जाता हूँ, इसलिए उसे पिक करके मैं निकलता हूँ अपने घर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आज की सुबह 5 बजे चाय के साथ होती है, इसलिए नहीं, आज 2 अक्टूबर है और मुझे सत्संग के लिए पणजी जाना है। बल्कि आज का डे हमारे आर्किटेक्चरल कम्युनिटी के लिए काफी स्पेशल है। तो सभी एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स और मेरे आर्किटेक्ट दोस्तों को हैप्पी वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे। खैर, उस हैप्पीनेस की तलाश में मैं निकल पड़ता हूँ बीच की ओर एक छोटी सी वॉक के लिए। हालांकि आर्किटेक्चर जितना हम सभी के लिए एक पैशन है, उतना एक स्ट्रेस देने वाली स्ट्रीम भी है। तो फिर क्या, घर आके नहा धो के एज यूजुअल बनाना शेक बनाकर मैं लग जाता हूँ अपने फार्म हाउस प्रोजेक्ट के 3D मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। पर काम करते करते मैंने सोचा आज के लंच ब्रेक में हमारे एज यूजुअल पनीर के साथ कोई पुराना वेब सीरीज का एक एपिसोड देखा जाए। फिर अपना लंच और काम को रैप अप करके मैं जिम के लिए निकल ही रहा था, चिराग का कॉल आता है उसे पिक करने के लिए, क्योंकि जनाब ट्रिप से जो आए हैं। बट आज मुझे लेग वर्कआउट करते करते एक ख्याल आया। तो क्योंकि आर्किटेक्चर का टॉपिक निकल ही गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्किटेक्चर के कुछ डार्क साइड भी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आर्किटेक्चर इज नॉट इजी, वो इसलिए जैसे मैं अपने बनाना शेक को ग्राइंड करता हूँ, ठीक वैसे आर्किटेक्चर में ग्राइंड करते समय नींद क्या होती है वो भूल ही जाना बेहतर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर डार्क साइड की बात हो ही रही है, तो उसी के साथ डार्क सर्कल्स एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इतना ही नहीं, एकेडमिक हो या जॉब, तुम्हें क्रिएटिव होने के साथ साथ टेक्निकल माइंड भी रखना जरूरी है। और शायद इसी सिलसिले में मेंटल ब्रेकडाउन होना भी जायज है। और शायद हो सकता है टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से तुम्हें रोज ओवर टाइम भी करना पड़े, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा पे चेक। खैर, ये तो हो गए डाउन साइड्स। पर अगर आर्किटेक्चर आपका सही में पैशन है, तो शायद मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं हो सकती। बस शर्त यही है कि गलत इन्फ्लुएंस होके आप गलत वे को ना पकड़ लो। तुम्हारा पैशन क्या है कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अनलाइक एवरीडे, आज मेरे दिन की शुरुआत गर्मा गर्म अदरक वाली चाय से होती है। वो क्यों? तो वो मेरे आवाज से लग ही रहा होगा कितनी सर्दी है, और इसी रीजन की वजह से मैं जल्दी क्या उठ गया, तो सोचा पहले यूट्यूब का काम किया जाए। वैसे आज मैंने अपने रूम को चेंज किया। तो वो क्यों? उसका रीजन मैं आपको लंच ब्रेक में बताता हूँ। इन द मीन टाइम मैं अपने ऑफिस का काम कर ही रहा था कि बनाना शेक की तलब जाग गई, क्योंकि सुबह का प्रोटीन तो जरूरी है ना। वैसे अगर इस वॉल पेंटिंग का इंसाइट दूं, तो ये मैंने अपने 7th स्टैंडर्ड में बनाया था। तो फिर क्या, आज के लंच में एज यूजुअल पनीर खाकर मैं लग जाता हूँ अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के सेटअप लगाने की तैयारी में। और शायद रूम चेंज करने का यही रीजन है कि ग्रीन स्क्रीन का सेटअप काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है। और तो और इसे रैप अप करके मैं लग जाता हूँ अपने ऑफिस के काम में, जिससे वाइंड अप करके जिम जाने की घाई में मैं क्रिएटिन लेना ही भूल जाता हूँ। तो फिर क्या, चिराग कम्स टू द रेस्क्यू। वैसे आज हमारा चेस्ट और
और ट्राइसेप का दिन होता है। तो मिलते हैं कल मेरे सर्दी के लिए। एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हर वीडियो में एक कमेंट कॉमन है, बनाना शेक रेसिपी। तो फिर क्या, पहले ओट्स को ग्राइंड करके उनकी मुलाकात होती है 1 से 2 बनाना के साथ, जिससे थोड़ा काम डाउन करने के लिए फ्रिज से 1 कप ठंडा दूध और 1 स्कूप मसल ब्लिस का बायोजन वे प्रोटीन, जिसमें क्विक प्रोटीन अब्जॉर्प्शन के साथ मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और पूरे बनाना शेक में लगभग 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो फिर क्या, हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा वाला शेक वही पी जाता हूँ। वैसे काम करते करते और बीच में फिजिक्स चेक करके इसका टेस्ट मानो एग्जैक्टली आमरस जैसा है। सच में बनाना शेक इतना हैवी है कि लंच तक भूख लगती ही नहीं है। और मानो काम करते करते मैं ऑटोमेटिक बिना टाइम देखे लंच ब्रेक ले लेता हूँ। तो फिर क्या, लंच में पनीर का कजिन टोफू खाकर मैं काम करने बैठा ही था कि नींद की झपकी ने मुझे चाय पीने पे मजबूर कर दिया। फिर क्या, चाय और टोस्ट की जुगलबंदी के साथ अपने फार्म हाउस के काम को रैप अप करके मैं और चिराग निकल पड़ते जिम अपना बैक एंड बाइसेप के सेशन के लिए। वैसे बनाना शेक को खुद ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसका टेस्ट कैसा था। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज है वीकेंड, यानी चिल वाला दिन, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करेंगे। बट अनलाइक एवरीडे, आज के छुट्टी की शुरुआत होती है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय से, और अपना सेटअप क्लीन करके मैं बैठ जाता हूँ अपने एडिटिंग के लिए। पर तो क्या हुआ, आज छुट्टी है, लेट तो लेट ही सही, पर बनाना शेक से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। बट देखो, कॉम्प्रोमाइज की बात हो ही गई है तो अपने काम के बीच मैच देखने का जुगाड़ भी कर ही लेता हूँ, और इसी उम्मीद में कि इंडिया वर्ल्ड कप की पहली मैच जीत जाए अपने एडिटिंग से थोड़ा ब्रेक लेकर लंच करने बैठता हूँ। बट कितना हैवी लंच करके किससे नींद नहीं आएगी, इसलिए थोड़ी देर में दिन की दूसरी चाय पीकर अपना काम करता हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन मुझे सो के वेस्ट नहीं करना था। पर यकीन मानो, वीकेंड के दिन अगर बीच जाके सनसेट ना देखो तो हमारे पिछले वर्किंग वीक को एक हैप्पी एंडिंग वाला जस्टिस कैसे मिलेगा। अपने इसी डीप थॉट के साथ चिराग के साथ मैं निकल पड़ता हूँ पेट पूजा के लिए, जहाँ पिज्जा अगर हम निकल पड़ते अपने घर, जहाँ मैं मैच देख ही रहा था कि सोचा इसे देखते देखते अपना पेंटिंग का काम रेज्यूम किया जाए। खैर, पेंटिंग हो या मैच, जीत से एक अच्छी मोमेंटम तो बनी जाती है। तो मिलते हैं कल, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कभी कभी जॉब और यूट्यूब के साथ वर्कआउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, पर इतना स्ट्रेस क्यों? इसका सीधा रीजन है बचपन का शिवम, जो स्किनी होने के साथ साथ हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से मेरी इनसिक्योरिटी एक पैशन में कब ट्रांसफॉर्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। बट इसी बीच अपना काम करते करते इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो सोचता हूँ कि तब तक लंच कर लेता हूँ, पर लकीली वो भी जल्दी आ गई। तो फिर क्या, पनीर और यूट्यूब के साथ कुछ वीडियोस देखते देखते अपना लंच रैप अप करता ही हूँ कि फॉर्चुनेटली आज मेरा काम एग्जैक्टली 6 बजे खत्म हो जाता है। इसलिए सोचा चीरा को पिक करके पहले जिम जाने बजाय हम निकल पड़ते हैं बीच की ओर, जहाँ सनसेट का नजारा देखकर पहुंचते हैं जिम अपने एक हार्ड शोल्डर सेशन के लिए। और इसे रैप अप करके वर्कआउट के बाद चाय पीते पीते सोचता हूँ कि शायद इसीलिए जब भी इंडिया का मैच होता है ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो, और तो और शायद ये रोहित और विराट का लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है। इसलिए बनाना शेक बनाकर काम शुरू करने से पहले डोमिनोज के टिश्यू से अपना डेस्क क्लीन करके अपना काम करने बैठता ही हूँ कि जैसे टॉस हो जाता है सोचा मैच देखने का कुछ सेटअप भी रेडी कर लिया जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप का एक भी सिनेरियो मुझे मिस जो नहीं करना था। तो फिर क्या, कंटिन्यूअस फायर्स काम करके अपना लंच ब्रेक लेता हूँ, और वो भी पनीर का कजिन टोफू के साथ। और ब्रेक के टाइम को स्पेंड करते हुए अपने वीडियोस के कमेंट्स को रिप्लाई देता हूँ, और बिलीव मी, आपके कमेंट्स पढ़ने में एक अलग ही सुकून है। जिससे और अपने काम को फटाफट रैप अप करके 6:30 जिम के लिए निकलता ही हूँ कि चिराग के लिए वेट करते करते मुझे 10 मिनट रुकना पड़ा। खैर, हाँ, जिम का माहौल कुछ अलग ही था। वर्कआउट के बीच हम सारे मैच देखने में जुट जाते हैं, और शायद इसे ही मैन ऑफ कल्चर भी कहते हैं। जोक्स अपार्ट, आज हमारे कैप्टन रोहित शर्मा के छक्कों के बारिश के बीच बैक और बाइसेप का सेशन भी ऑर्डिनरी दिन से भी काफी हैवी गया। इस हैवी सेशन को रैप अप करके हम निकलते पेट पूजा की ओर, और मैन ऑफ कल्चर को डिफाइन करते हुए फ्रैंकी के साथ इंडिया की जीत को देखते हुए मिलते हैं कल। यार, रोज बनाना शेक पीकर बोर नहीं होते हो? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैंने सोचा बनाना शेक बनाते हुए दूं। और सच कहूं तो हाँ, कभी कभी बोर हो जाता हूँ। पर देखो यार, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ ना ही ड्रिंक करता हूँ, और शायद लगता है यही मेरी चॉइस है कि अपना दिन शुरू करने से पहले बनाना शेक और लगातार 5 घंटे काम करने के बाद मोदक के साथ पनीर से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वर्कआउट करते हैं उनकी आइडियल बॉडी जिम में नहीं तो घर पे बनती है। आप पूछोगे कैसे? तो उसका सीधा आंसर है 80-20 प्रिंसिपल, जो कहता है 20% ऑफ योर एफर्ट्स विल गिव यू 80% ऑफ योर रिजल्ट। तो फिर क्या, अपने प्रोटीन गोल को हिट करते हुए अर्बन डिजाइन का काम रैप अप करके मैं अपने 20% एफर्ट वाले काम के लिए निकलता ही हूँ कि मेरी मुलाकात आर्यन से होती है, जिससे थोड़ी बातचीत करके मैं पहुंचता हूँ जिम। और चेस्ट और ट्राइसेप के सेशन के दौरान रियलाइज होता है कि जैसे बाइक को फ्यूल की जरूरत है, ठीक वैसे ही सबसे हार्ड वर्कआउट सही खाना खाने में है। तो उसी बनाना शेक के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत फ्रेश नहीं तो नींद भरी रही, इसलिए सोचा पहले अपना डेस्क क्लीन करके चाय और टोस्ट से नींद को भगाया जाए। तो फिर क्या, चाय के साथ मीटिंग को रैप अप करके मैं निकलता हूँ हमारे ओजी बनाना शेक की ओर। और मैं होप करता हूँ अब तक आपको रेसिपी बाय हार्ट हो गई होगी। बट फिर बनाना शेक के साथ काम करते करते मेरा ध्यान इस वॉल पे गया, जहाँ बचपन में मैंने अपने नाम का प्रिंट आउट चिपकाया था, और शायद अब वो मेरे वर्किंग सेटअप के बीच जो आ रहा था। तो फिर आज लंच ब्रेक में फटाफट खाना खाकर मैं लग पड़ता हूँ इस पार्ट को चेंज करने में। तो क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेजरमेंट के बिना कैसे चलेगा। बट ये काम जितना लेंथी था
उतना ही छोटा हमारा ब्रेक। तो फिर क्या, इसे आधे में ही छोड़कर अपना काम शुरू करना पड़ा, जिसे वाइंड अप करके अपना लेग सेशन ट्रेन कर ही रहा रहता हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, जिनसे थोड़ी बातचीत करके पहले मैंने चेक किया कि इन्होंने सब्सक्राइब सच में किया भी है या नहीं। तो ध्यान रखना, अगर रात को कुल्फी खाते हुए कोई सब्सक्राइबर मिल जाए तो सब्सक्राइब रहना अवश्य है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज सैटरडे बोलने बजाय भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच वाला दिन बोलना सही है। उसी जोश में बनाना शेक के साथ मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ आजकल मेरा चाय पीना बहुत ही बढ़ गया है। तो फिर क्या, फटाफट चाय बनाकर मैच का सेटअप रेडी करके लग जाता हूँ मैं अपने मल्टीटास्किंग स्किल्स दिखाने। कि लगा आज आई घर पे नहीं है तो क्यों ना पिज्जा ही ऑर्डर कर लिया जाए। तो फिर क्या, पिज्जा के साथ कुछ अनहेल्दी कैलोरीज कंज्यूम करके मैं निकलता हूँ अपने वर्कआउट सेशन के लिए। और यकीन मानो, मैं और चिराग जिम पहुंचे ही थे कि पाकिस्तान की टीम के बैक टू बैक 8 विकेट्स गिर गए और इंडिया को 192 का टोटल मिला। जो हमने सोचा अपना मिक्स वर्कआउट सेशन और प्रोटीन से फ्यूल अप होके सनसेट के नजारे के साथ देखा जाए, पर अफसोस सनसेट तो हो चुका था, पर हमारी इनिंग्स राइज करते जा रही थी और साथ ही हमें भूख भी लगी थी। तो फिर क्या, हम निकलते निशा के घर, क्योंकि उसके यहाँ हमारे पेट पूजा की अच्छी खासी खातिरदारी जो होती है कि उतने में चाय के साथ भारत की शानदार जीत देखकर हम निकलते चाइनीज खाने, क्योंकि निशा की क्रेविंग्स भी तो फुलफिल करने थे। और यार आज का डिनर वाकई में बहुत हैवी था। पर एक सेकंड, मुझे घर आके एडिट कंप्लीट करके अपना बैग पैक करके निकलना भी तो है, पर वो कहाँ, क्यों और कैसे वो बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो कल रात अपना एडिट और बैग पैक करके निकल पड़ता हूँ एक छोटे से ट्रिप के लिए, पर वो भी लैपटॉप के साथ और बिना रिजर्वेशन। पर फॉर्चुनेटली जनरल टिकट के सारे 4 से एम्प्टी सीट देखकर टीसी से रिजर्व कर देता हूँ। पर जैसे ही सुबह होती है, ब्रश करते हुए मैं उठता हूँ शानदार दूधसागर वाटरफॉल के साथ, और उस व्यू के साथ दरवाजे पर खड़े एक मुसाफिर दोस्त भी बन जाते हैं। बट सुबह सुबह बनाना शेक ना हो तो क्या हुआ, प्रोटीन से कॉम्पेंसेट करके 10 रुपए की गर्मा गर्म चाय के साथ व्यू देखते हुए मैं पहुंचता हूँ गोवा गोवा गोवा। पर मैंने फिक्स किया था ट्रैवल करेंगे तो टूरिस्ट बन के नहीं तो एक लोकल की तरह। तो फिर क्या, रिक्शा और बस से पणजी पहुंच ही जाता हूँ, पर 45 मिनट से वेट करके हिपोक्रेसी की सारी सीमा तोड़ते हुए आखिरकार मुझे कैब बुक करना ही पड़ा। पर सुबह से 1 कप चाय और प्रोटीन से मेरा क्या ही होता, इसलिए अपने स्टे में फटाफट चेक इन करके फ्रेश होके लंच के लिए निकलता ही हूँ कि होटल के स्टाफ ने मुझे स्कूटी भी दे दी। बट आज पूरा दिन काम करके साइट सीइंग का प्लान कल के लिए बनाता हूँ, क्योंकि ट्रिप में पनीर खाते खाते वर्क फ्रॉम गोवा का पूरा इस्तेमाल करना कोई हमसे सीखे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये है मिस्टर जोवितो, हमारे आज के गाइड। पर इन्हें मिलने से पहले फटाफट नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले अपना ऑफिस का काम करता हूँ, जिसे रैप अप करके पोहा, ब्रेड एंड बटर को ग्रहण करके हमारी प्यारी स्कूटी को ले चलते हैं उसके ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। और गोवा के इन सड़कों के बीच से होकर मैं पहुंचता हूँ हाउसेज ऑफ गोवा म्यूजियम, और जहाँ हमारे आज के गाइड जोवितो ने बताया कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्ले स्कूल भी है, जो एक फेमस आर्किटेक्ट जेरार्ड दुक उन्होंने उनकी वाइफ निशा मैम के साथ डिजाइन किया था। जहाँ पर कुछ फोटोज और लगभग 3 घंटे स्पेंड करके मैं निकलता हूँ लंच की खोज में। पर ऑन द वे मैंने सोचा मैं अल्कोहल पीता तो हूँ नहीं, तो क्यों ना नारियल पानी से हाइड्रेट हो लिया जाए। और तो और भूख इतनी लगी हुई थी कि फोटोज तो निकाल लिए पर वीडियोस लेना भूल ही जाता हूँ। पर इस कड़कती धूप में मैंने सोचा होटल जाके होटल के जिम में वर्कआउट ही किया जाए। बट यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, सबसे हेवीएस्ट डंबल सिर्फ 12 kg का था। खैर, अपने वर्कआउट को बोझ को इस लाइट डंबल की तरह लाइट रख के फ्रेश होके मैं निकलता हूँ गोवा के कुछ फेमस कैफेज डिस्कवर करने। पर यकीन मानो, ऐसी जगहों को बेवजह हाइप करने की वजह से मुझे पता चला यहाँ का बर्गर सोने के भाव से बिकता है। उसी दर्द भरे फोटोज के साथ मिलते हैं कल। तो कल रात सोने के भाव वाला बर्गर हजम करके गोवा में आज के दिन की शुरुआत होती है इडली एंड ब्रेड एंड बटर वाले इस कॉम्बिनेशन के साथ, जिसे खाकर हमारी स्कूटी को लेकर मैं निकलता हूँ परा रोड की ओर, यानी लव यू जिंदगी गाने वाला स्पॉट। उस गाने का तो पता नहीं, पर मेरे दिमाग में श्री श्री तन्मय भट्ट जी का गाना गुंजे जा रहा था। हालांकि भांगड़ा करते हुए फोटोज बड़े अच्छे आए, बट क्योंकि मेरा नाश्ता काफी हेवी हुआ था, सोचा एक एस्थेटिक कैफे जाके कुछ मीठा खाए। पर ऑनेस्टली ये मैंगो चीज केक एवरेज ही था, जिसे खाकर और कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेकर मैं रिटर्न आ जाता हूँ अपने होटल अपना वर्कआउट करने, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जिसे रैप अप करके प्रोटीन पीकर मैं निकलता हूँ 500 रुपए की थाली खाने, जिसे खाकर अंदर से बस एक ही आवाज आई, भाई बहुत गंदा कट गया। तो फिर क्या, अपने पैसे वसूल करने 500 रुपए की थाली खाकर 4500 फोटोज निकालता हूँ। डाइजेशन के बहाने बीच पर वॉक करने के लिए निकलता ही हूँ कि सोचा कि कल इस वक्त ट्रेन में रहूंगा तो क्यों ना ऑफिस का काम रैप अप किया जाए। तो फिर क्या, फटाफट चाय बनाकर अपने डिनर टाइम तक काम करता ही हूँ कि सोचा कि बहुत हो गया ये महंगा खाना, आज तो हमारा क्लासिक पनीर ही बनता है। तो अपने 3 दिन गोवा में बिताने के बाद आज इस प्यारी सी प्रॉपर्टी को बाय करने का वक्त आ गया। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट कार्ड लेकर मैं निकलता हूँ मेन्यू की तलाश में। पर इस हैवी ब्रेकफास्ट को घर निकलने से पहले 2 कप चाय तो बनती है ना, जिससे रिचार्ज होके मैं भाग पड़ता हूँ अपने रूम की ओर, क्योंकि पैकिंग अभी तक बाकी जो थी। और यार, ट्रिप में छोटी बैकपैक लाने का आइडिया मेरा सही में काम आया, ना एक्स्ट्रा कपड़े ना एक्स्ट्रा वजन। हालांकि चेकआउट करने के बाद मेरा प्लान कार बुक करना नहीं था, पर ना चाहते हुए भी करना पड़ा। पर पणजी तक का सफर वाकई में देखने लायक था। बट पणजी से एक चीज अच्छी थी, लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल जो थे, इसलिए मौके का फायदा उठाकर मुझे मिलते एसी बस सर्विस, वो भी सेम नॉन एसी के रेट पर। तो फिर क्या, इतने दिनों से धूप में घूमकर सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से टैन वाला फीचर लेकर मैं बोर्ड करता हूँ अपनी ट्रेन, इसी उम्मीद में कि
मेरी आई मुझे पहचान पाए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो लगभग 4 दिन गोवा के ट्रिप के बाद वाली मॉर्निंग की शुरुआत होती है काफी नींद भरी, इसलिए सोचा आज बनाना शेक के बजाय चाय से दिन शुरू किया जाए। और अगर आप कभी मेरे घर आओगे पानी कम चाय ही मिलेगी, और तो और इसका अरोमा हाय 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 हाय। बट मैंने पानी कम चाय क्या कह दिया। ट्रिप के बाद मेरी फिजिक थोड़ी ड्रेन्ड लगने लगी थी, क्योंकि हमारा पनीर वहाँ रोज जो नहीं था। खैर थोड़ा सह लेंगे कहकर गर्मा गर्म चाय और टोस्ट का आस्वाद लेते हुए काम की शुरुआत करता ही हूँ कि इतने दिनों से बनाना शेक के साथ मुलाकात करने की चाह बनी। तो फिर क्या, एक्स्ट्रा वाला बनाना शेक डायरेक्ट पीकर अपना काम रेज्यूम करता ही हूँ कि इतने दिनों बाद शेक पीने की खुशी मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही होगी। वैसे आज का काम काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर और एडिटिंग का मिश्रण जो था कि कुछ समय बाद अपना लंच और काम को रैप अप करके मैं निकलता हूँ अपने जिम की ओर। पर मैं ये कहाँ आ गया? इसका रीजन ये है कि हमारा ओजी जिम कुछ दिनों के लिए अंडर रेनोवेशन है, इसलिए कुछ दिनों तक यही वर्कआउट करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज का वीडियो काफी स्पेशल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे 100 एपिसोड्स पूरे हो गए, पर ये एपिसोड खास उस 4 साल पहले वाले शिवम के लिए। खैर आज मैं बीच पर इसीलिए आया हूँ, यही देखने के लिए कि पिछले 1 साल में क्या सही किया और क्या गलत। हालांकि हमारी सीरीज कब T20 मैच से टेस्ट मैच बन गई पता ही नहीं चला। जहाँ कई लोग आर्किटेक्चर कोर्स होने के बाद छोड़ देते हैं, वही मैं 2 गाड़ियों को एक साथ चलाए जा रहा था। बट एक बात अच्छी हुई, टेस्ट मैच जैसे एक्सटेंड होने की वजह से मेरे पैर जमीन पर रहे। पर शायद जैसे बनाना शेक पीने में खुशी है, ठीक वैसे एडिटिंग के बाद अपलोड करने की। और तो और आपके कमेंट्स से मानो चेरी ऑन द केक। खैर खाने की बात हो ही गई है, तो अपने काम को थोड़ा आराम देकर लंच का भी प्लान बन गया। बट आपको पता ही होगा मैं तो हूँ जैन, और नवरात्रि होने की वजह से मेरे दोस्तों को भी पनीर गैंग में शामिल होना पड़ा। जहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक करके और केक काटते समय मुझे एहसास होता है कि अगर तुम 1 साल पहले वाले शिवम को कहते हैं जिसके 350 से 350K की कम्युनिटी होगी, तो शायद वो कभी नहीं मानता। पर तभी सनसेट देखते हुए रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ में भी कई सनराइज और सनसेट होंगे, और फिलहाल कितनी भी मुसीबत होने के बावजूद फ्यूचर शिवम को मिलने के लिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।